बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको वालेकुम अस्सलाम। इंशाअल्लाह ताला अभी थोड़ी देर में मोहम्मद फैज़ान AMG शौक वाले अभी लाइव आने वाले हैं और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह उन्होंने कहा था कि एक अपनी रियल केस स्टडी वो शो करेंगे, तो मैं लाने वाला हूँ स्क्रीन पर हम सबके प्यारे मोहम्मद फैज़ान साहब को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैफ़ हालुका या शेख? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप कैसे हैं? अल्लाह का फजल, ठीक ठाक। अच्छा भाई, भाई साहब आपने तो वो बात कर दी कि मुद्दे चुस्त और गवा सुस्त, यानी कि आपने कहा था कि यार लोकल का ड्राइव करने मतलब लोकल ई कॉमर्स की ड्राइव करनी है, और अब माशाल्लाह इतने दिनों बाद आप आए हैं, तो आज आपको जल्दी तो नहीं छोड़ना है, लेकिन आपका लेंगे हम सब 1 घंटा। तो अब आप क़यादत जी, संभालें, आवाम की नजर आपकी तरफ है। ठीक है। तो थोड़ा-सा ब्रीफिंग से शुरू करते हैं कि थोड़ा-सा बिज़नेस मॉडल को डिस्कस करते हैं सबसे पहले, और कुछ मिसकंसेप्शंस हैं लोगों की इस बिज़नेस मॉडल को लेके, जो कि दूर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मैं ये नोट कर रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर बिज़नेस डोमेन के साथ भी वही हो रहा है, जो हमारे यहाँ जब भी कोई नई चीज़ आती है मार्केट में उसके साथ किया जाता है। कुछ लोग जो हैं इस पे ओवर एक्सपेक्टेशंस बनवाते हैं और फिर इन्वेस्टमेंट्स और ये सारी चीज़ें होने लगी हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। क्योंकि मेरा हमेशा से इस पर्टिकुलर बिज़नेस डोमेन को लेके मोटिव ये था कि वो लोग, एक एक वो तबका, एक वो हमारे जैसा तबका, जो कि अपनी पैसिव इनकम बिल्ड करना चाहता है, ठीक है? और अमेज़न या कोई और चीज़ उसकी जो है हद में नहीं है, तो वो अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट से, अपनी मेहनत से एक बिज़नेस को खड़ा करे, ठीक है? बट मैंने नोट किया कि यहाँ भी जो है हम लोग थोड़ा-सा, लोग असल में हमारी आवाम में भी थोड़ा-सा इस तरह से है कि इस तरफ चले गए लोग, सर्विसेज़ की तरफ चले गए लोग, बिज़नेस के बारे में खुद नहीं सोच रहे कि व्हाट दिस बिज़नेस इज़ ऑल अबाउट, ठीक है? तो मैं आपको थोड़ी-सी ब्रीफिंग देता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर मैं 2017 से इस पर्टिकुलर बिज़नेस डोमेन के अंदर हूँ। जब मैं दो 2017 में अपना करियर शुरू किया था ई-कॉमर्स का, तो मैंने लोकल ई-कॉमर्स से शुरू किया था, ठीक है? और उसके बाद जो है फिर मैं अमेज़न की तरफ आया था, और अब मैं दोनों चीज़ों को साइमल्टेनियसली लेके चल रहा हूँ ऑटोमेशन के ऊपर। तो जब हम लोकल ई-कॉमर्स की बात करते हैं, ये एक पूरा-पूरा जो है बिज़नेस मॉडल है। मतलब एक एक जैसे ट्रेडिशनल बिज़नेस होता है उसी तरीके से एक बिज़नेस है। आपने एक दुकान खोलनी है, ठीक है? आपने दुकान में माल डालना है, आपने दुकान की लोकेशन को आइडेंटिफ़ाई करना है, आपने दुकान की जो डेकोरेशन है उसको आइडेंटिफ़ाई करना है, सेम गोज़ हियर, ठीक है? जो एक अच्छी जर्नी है ना, जिसके अंदर आप एक अच्छा ई-कॉमर्स स्टोर खोल सकते हैं, वो है 45 डेज़। और इसके अंदर मेरा फ़ोकस हमेशा रहा है कि हम कभी भी ट्रेंडी प्रोडक्ट्स पे काम ना करें, हमेशा एक मेनस्ट्रीम वांट बेस्ड निशेस के ऊपर काम करें। अब मैं बोलता रहूँगा तो शायद समझ नहीं है, मैं चाहूँगा कि मैं अपनी कुछ चीज़ें दिखाऊँ। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ यहाँ पे? पॉसिबल है? कि आवाज़ नहीं आ रही है भाई? जी बिल्कुल, शेयर का बटन है आपके इसी स्क्रीन के ऊपर, आप शेयर हुँ, करके हुँ। अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, जस्ट लाइक हम ठीक, वो उसमें करते हैं ना ज़ूम वगैरह में। ठीक है। ठीक है, मैं इसको ऐड कर रहा हूँ। जी। ओके। मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? जी बिल्कुल, चश्मे। जी। ये मेरी ज़िंदगी का ये सबसे बड़ा मेरा डोमेन था। जो सबसे पहले मैंने काम स्टार्ट किया था, वो इससे स्टार्ट किया था। अच्छा, ये मेरे पास जो डोमेन है, चश्मे डॉट कॉम का डोमेन मेरे पास है। अब ऑब्वियसली मैंने जब काम खत्म कर दिया था, तो उसके बाद मैंने डोमेन अपने पास ही रखा हुआ है। अब जो लोग काम कर रहे हैं, उन्होंने दूसरे डोमेन लेके काम शुरू कर दिया। ये मेरी वेबसाइट नहीं, किसी और की वेबसाइट है, मैं इसके ओनर को बिल्कुल नहीं जानता। पर इस बिज़नेस मॉडल के बारे में मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है, तो मैं इस बिज़नेस मॉडल को लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए इस बिज़नेस मॉडल को यूज़ कर रहा हूँ। माशाल्लाह।
ठीक है। अब मेरी जो ब्रांड मैंने जो अपना वेबसाइट लॉन्च की थी वो चश्मे.com के नाम से ही लॉन्च की थी, ठीक है। बट अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे ना, यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा रेप्लिका का टच नजर आ रहा है, कुछ रेप्लिकास बिक रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हम्म। मैं मेरा बिजनेस मॉडल कभी भी रेप्लिका बेस्ड नहीं होता, मैं कभी भी रेप्लिका नहीं बेचता, ठीक है। मैं रेप्लिका बिजनेस बेचने के बिल्कुल खिलाफ हूँ, क्योंकि उसके अंदर सस्टेनेबल मॉडल नहीं है, ठीक है। हम्म। अच्छा, लेट सपोज अभी हम बैठे हैं, एक हमारी जो ऑडियंस है, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि उन्हें शायद कुछ भी नहीं पता इस बारे में कि लोकल ई कॉमर्स किस तरीके से स्टार्ट होता है। तो अगर हम्म। आपने कोई भी काम करना है ना, कोई भी काम करना है लोकल ई कॉमर्स के अंदर, दो चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। सबसे पहली चीज़ ये कि आप जो प्रोडक्ट ऑनलाइन बेच रहे हैं उसकी सेलिंग प्राइस 1500 से ऊपर होनी चाहिए, या अच्छा। आप कुछ भी हो जाए 1500 से नीचे नहीं होनी चाहिए। इसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि अक्सर मेरे पास अब कुछ इस तरह की कंसल्टेशन कॉल्स आई जिसके अंदर लोगों ने अपना मेरे साथ बिजनेस खोल के दिखाया। उनकी फेसबुक मार्केटिंग भी बहुत अच्छी चल रही थी, उनका शूट भी बहुत अच्छा, उनकी वेबसाइट ट्रैफिक भी बहुत अच्छी, ऑपरेशंस भी बहुत अच्छे, कस्टमर सर्विस भी बहुत अच्छी। बट हम्म। उन्होंने अपनी सोर्सिंग पे तवज्जो नहीं दी थी, ठीक है। और मैं क्यों सोर्सिंग पे तवज्जो दे रहा हूँ, क्योंकि सोर्सिंग के मामले में मेरे साथ जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, क्योंकि इंसान गलतियों से ही सीखता है, तो मेरे साथ भी यही सोर्सिंग वाली गेम हुई थी। जब मैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे काम कर रहा था, मैं 1500 रुपये का बेच रहा था चश्मा, उस वक्त मुझे 1000 रुपये की सोर्सिंग प्राइस मिलती थी, उस वक्त की बात है। जब मैं मेरी सारी चीज़ें ओके चल रही थी और जब मैं देख रहा था ना कि मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो मैं इसकी बिल्कुल रिवर्स इंजीनियरिंग करता गया कि यार ये प्रोडक्ट मुझे 1000 रुपये का मिला है, मैं इसको किस तरीके से इसकी कॉस्टिंग कम कर सकता हूँ। तो उसका एक बहुत आसान तरीका है, पहले आप एक ऑनलाइन आप कहीं और लोकल मार्केट से माल खरीदते हैं, फिर आप होलसेलर से माल खरीदते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके आपको इम्पोर्टर्स के कॉन्टैक्ट्स मिल जाते हैं, जहाँ आप इम्पोर्टर्स से डायरेक्ट माल खरीद सकते हैं। तो ये जो एक पूरी लाइन है ना, इस पे इंसान को वर्क करना चाहिए और अपनी अपनी सेलिंग प्राइस 1500 रखे, 1500 से ऊपर। और जो उसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है ना, एट एनी कॉस्ट 50% से कम नहीं होना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, 50% से कम उसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन नहीं होना चाहिए, वरना वो जितनी भी अच्छी मार्केटिंग कर ले, जितनी अच्छी कस्टमर सर्विस कर ले, वो कभी भी अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल नहीं लेके आ सकता। तो दिस इज जबरदस्त। वन ऑफ द फैक्ट, ठीक है। तो अब हम बात करें एक बिजनेस की, अभी हमारे पास समझ आ गया कि यार हम चश्मे की नीश में काम करें, सन ग्लासेस की नीश में काम कर रहे हैं। जब मैंने सन ग्लासेस का काम शुरू किया था, मैं 17 मॉडल्स से काम शुरू किया था। और जब मैं ये अपने पास जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था, जब मैंने काम शुरू किया था, तब लोगों को अवेयरनेस नहीं थी कि ई कॉमर्स भी कोई चीज़ होती है, वेबसाइट पे भी माल बिकता है। जब मैं लेके हम्म। आया था, तो मेरे जो बहुत करीबी दोस्त जितने भी थे, उन सबका यही वर्डिक्ट था कि चश्मे इतने महंगे चश्मे खरीदेगा कौन, क्योंकि क्योंकि फौरन दिमाग में ये आ रहा था कि जो चश्मे हैं ये रोड साइड फटान से मिल जाते हैं, 70 रुपए के, 80 रुपए के, तो लोग ऑनलाइन 1500 रुपए के, 2000 रुपए की क्यों खरीदेगा। तो मैं जो पहला अपना मॉडल लेके आया था, उसकी मेरी पहली सेलिंग प्राइस थी 1700, और उसको मैं बढ़ाते बढ़ाते 4500 तक लेके गया था, और एट द एंड ऑफ द डे मैं आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। और जब मेरे पहले 100 ऑर्डर प्रोसेस हो गए ना, तो उसके बाद जितने भी मेरे इर्द गिर्द लोग थे जो पहले क्रिटिसाइज कर रहे थे मेरे इस प्रोडक्ट को, या ये प्रोडक्ट ठीक नहीं है, तो वो जो है ऑटोमेटिकली इस बिजनेस के अंदर खुद ही शामिल होते चले गए कि यार नहीं यार, ई कॉमर्स इज समथिंग विच इज द फ्यूचर। हम्म। अब यकीन जाने, मैंने 1 साल के पीरियड में कुछ अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई 1.25 करोड़ रुपए के चश्मे बेचे थे। माशाल्लाह। 1.25 करोड़ रुपए के सनग्लासेस बेचना मेरे लिए एक अचीवमेंट थी। हालांकि 2.25 करोड़ ऑनलाइन वर्ल्ड में कोई फिगर नहीं है, क्योंकि अभी जो मैं ब्रांड संभालता हूँ, मेरी एजेंसी जो ब्रांड्स पे काम करती है, उनकी एक एक दिन की सेल 25 लाख 30 लाख है ऑनलाइन। तो माशाल्लाह। एज कम्पेयर टू दैट मेरी वो अचीवमेंट कुछ भी नहीं, बट मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि एक ऐसी नीश जिसके अंदर मार्केट का ट्रस्ट नहीं है, हम्म। और उस नीश के अंदर इतनी सेल मारना मेरे लिए एक अचीवमेंट थी। अब सही। अब वापस से हम अपने टॉपिक पे आ रहे हैं कि हमें स्टार्ट करना है तो क्या करना है। सबसे पहले तो आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया। प्रोडक्ट के दो ही क्राइटेरिया हैं, एक उसका सेलिंग प्राइस 1500 प्लस होना चाहिए, और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इसके ऊपर आपके पास 50% एटलीस्ट होना चाहिए, एट एनी कॉस्ट होना चाहिए। उसके एक बाद क्वेश्चन, जी, जब आप ग्रॉस प्रॉफिट आपने ये दूसरी दफा कहा 50%, तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि इसमें सीपीसी और फेसबुक एडवर्टाइजिंग या टिकटॉक इंक्लूडेड है या फिर एक्सक्लूडेड है? नहीं, जी। इसके अंदर आपकी इंक्लूडेड है कॉस्ट ऑफ सनग्लासेस विच इज अराउंड 600 रुपीज। उसके हम्म। बाद उसका केस जो 100 रुपए का आता है, 20 रुपए का फ्लायर है, 10 रुपए का पैकेजिंग मटेरियल है, और 100 रुपए आपकी डिलीवरी कॉस्ट होती है। क्योंकि आप वैसे तो 200 रुपए डिलीवरी कॉस्ट है ऑन एवरेज, बट 100 रुपए इसलिए कह रहा हूँ कि 100 रुपए हम कस्टमर से चार्ज करते थे और 100 रुपए हम अपने प्रॉफिट में से देते थे, तो 100 रुपए डिलीवरी चार्जेस हो गए। तो ये आपका जो सेलिंग प्राइस से है
50% ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बन रहा है, यानी कि 750 की आपकी लैंडिंग कॉस्ट होगी, ठीक है। और इसके बाद अब आपका ये ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है जो 750 रुपये। अब आपको अपना नफा भी इसी में से निकालना है और मार्केटिंग भी इसी में से करनी है। दिस इज द ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अब आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली, आप स्टार्ट करें मिनिमम 15 एसकेयू से, ठीक है। आपके पास 15 एसकेयू होने चाहिए, ठीक है। 15 एसकेयू आपके मिनिमम होने चाहिए, इससे कम आपके एसकेयूज ना हो, क्योंकि जब आप इतना खर्चा करके मार्केटिंग करते हैं और वेबसाइट पे विजिटर लेके आते हैं, तो हर वेबसाइट पे आने वाले बंदे की जो सोच है वो अलग है। किसी को ब्लैक सनग्लासेस पसंद है, किसी को ब्लू पसंद है, किसी को स्क्वायर पसंद है, किसी को राउंड पसंद है। अब आपने विजिटर लाने की कॉस्ट तो बेयर कर ली, बट आपने मार्केट में जो कस्टमर का जो पर्सोना है, कस्टमर के जो नीड्स हैं, उनको आप कैसे सेटिस्फाई करेंगे? क्योंकि हर कस्टमर एक तरीके का कभी भी नहीं होता, क्योंकि आप जब ऑनलाइन टारगेट करें तो आप पूरे पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं। अब आप पूरे पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं, तो पेशावर के अंदर जो चश्मा चलता है, वो चश्मा वो चलता है जो इमरान खान साहब पहनते हैं, और पंजाब में वो चश्मा चलता है जो बहुत ज़्यादा कलरफुल होता है। तो पाकिस्तान के अंदर कराची के अंदर मोस्टली रेबन स्टाइल्स पसंद किए जाते हैं। तो अब आपको कोशिश ये करनी है कि आपने तमाम मार्केट डायनामिक्स को कवर करना है। जब आपकी सोर्सिंग कंप्लीट हो जाती है ना, तो आपने एक अच्छी फोटोग्राफी करवानी। यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिला, क्योंकि मैं जितने भी अभी अपनी जर्नी के अंदर लोगों से मुलाकात कर रहा हूँ, या लोगों को देख रहा हूँ, वो फोटोग्राफी की कॉस्ट को कोशिश करते हैं कम से कम। और फोटोग्राफी की कॉस्ट बचाने वाला सबसे बड़ा बेवकूफ़ है, क्योंकि फोटोग्राफी की जो कॉस्ट है ना, वो कहीं ना कहीं आप एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेट सपोज आपको पर एसकेयू चार्ज हो रहा है 1000 रुपीज, आपको एक प्रोडक्ट की 1000 रुपये प्रोडक्ट फोटोग्राफी लग रही है, ठीक है। आप 1000 रुपये को आप डिवाइड करना है, आप उसके एटलीस्ट 20 यूनिट्स तो बेचेंगे, तो पर आर्टिकल आपको सिर्फ 50 रुपीज आया। लोग इस कैलकुलेशन से नहीं चलते, लोग कहते हैं 1000 रुपये एक प्रोडक्ट के और 17 प्रोडक्ट है तो 17,000 रुपये हो गए। तो इस चीज को हमें थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए कि यार नहीं, प्रोडक्ट फोटोग्राफी हमारी A1 होनी चाहिए। अब फोटोग्राफी की जहां तक बात की जाए ना, फोटोग्राफी 3 तरह की फोटोग्राफीज है। पहली फोटोग्राफी वो है जो आपकी वेबसाइट के लिए होती है, जो व्हाइट बैकग्राउंड के अंदर होती है, ठीक है। यूनिवर्सल रूल है कि व्हाइट बैकग्राउंड के अंदर आपकी फोटोग्राफी होनी चाहिए। आपने किसी भी प्रोडक्ट, चाहे सनग्लासेस हो या कोई भी प्रोडक्ट हो, उसके 3 एंगल्स कराने हैं, ठीक है। 3 एंगल्स के अंदर आपको प्रोडक्ट का डिस्प्ले देना है, मिनिमम 3 एंगल्स के अंदर। ये होता है व्हाइट, प्लेन व्हाइट शूट, ठीक है। एक तो ये हो गई फोटोग्राफी। दूसरी फोटोग्राफी वो होती है जो आपका लाइफ स्टाइल शूट होता है, जो आपके सोशल मीडिया पे पब्लिश होता है और आपकी एड्स में शायद कभी कभार यूज हो जाए। वो लाइफस्टाइल शूट इस तरीके का होता है कि उसमें जरूरी नहीं कि किसी मॉडल ने पहना हुआ हो। उसमें ऐसा होता है कि आपका चश्मा किसी जगह पे पड़ा हुआ है। अभी अगर आप वेबसाइट के बैनर पे देखेंगे तो एक चश्मा एक अलग एंगल में पड़ा हुआ है। ये देखें, ये एक आपका शूट हो गया, ये इसे कहते हैं क्रिएटिव शॉट कहते हैं इसको, ठीक है। ये क्रिएटिव शॉट है। इस क्रिएटिव शॉट के अंदर आप बिल्कुल काम कर सकते हैं। तीसरी चीज होती है मॉडल शूट। मॉडल शूट हर प्रोडक्ट में जरूरी नहीं कि आप मॉडल शूट कराएं। कुछ प्रोडक्ट्स में मॉडल शूट चलता है, कुछ प्रोडक्ट्स में मॉडल शूट नहीं चलता। अब चश्मे ऐसा आर्टिकल है कि इसके अंदर आपको मॉडल शूट जरूरी है, तो आपने मॉडल शूट करा लिया। अब इसकी जो कॉस्टिंग है ना, अब मेरा जो 3 साल से हमारा जो फोटोग्राफी चल रही है, हमारी इसकी सिर्फ कॉस्टिंग आती है पर प्रोडक्ट अराउंड 450 to 500 रुपीज, जिसके अंदर मैं मॉडल सारे शूट्स निकाल लेता हूँ। अब ये जितनी भी डिटेल्स हैं, ये जो फोटोग्राफर कौन है, मेरा क्या है, वो मैं सेशन के बाद आपको सारी चीज़ें व्हाट्सएप करूंगा। आप इसको सोशल मीडिया पे अपने शेयर कर दीजिएगा, ताकि जिन लोगों को मेरे जितने भी कॉन्टैक्ट्स है वो यूज़ करने हैं तो वो यूज़ कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट नंबर्स दे दूंगा सबके, ताकि जिनका जहाँ काम फंस रहा है ना, वो वहाँ से वो काम करा लें। और मेरा हमेशा ये है कि मैं हमेशा कॉस्ट कटिंग मॉडल पर चलता हूँ। तो मेरी जितनी भी चीज़ें हैं ना, मैं कोशिश करता हूँ कम से कम पैसों के अंदर हो जाए, ताकि बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी बढ़ जाए, ठीक है। आपका ये हो गया। दूसरी चीज ये कि आपने जब शूट करा लिया अपना, और अपना आपने प्रोडक्ट सिलेक्शन हो गई, इसके बाद आपकी बारी आती है दुकान बनाने की। दुकान से मेरा मुराद है ये वेबसाइट बनाना। हमारे यहाँ वेबसाइट के मामले में एक बहुत बड़ी वो चलती है जंग के, वर्डप्रेस या शॉपिफाई। हर दूसरा बंदा इसी बात पर लड़ रहा है आजकल के वर्डप्रेस बनाए या शॉपिफाई बनाए। वर्डप्रेस में साल के 10,000 रुपये होते हैं और शॉपिफाई में महीने के $29 होते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना थोड़ा सा ना फीडबैक देना चाहूँगा कि जहाँ तक बात की जाए वर्डप्रेस की, वर्डप्रेस में कोई खराबी नहीं है, कोई खामी नहीं है। वर्डप्रेस में सिर्फ 2-3 प्रॉब्लम्स हैं। एक ये कि वो बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली नहीं है। सेकेंडली, उसकी जो होस्टिंग प्रॉब्लम्स है वो बहुत ज़्यादा है। यानी कि आप जितनी भी अच्छी होस्टिंग ले लें, कभी कभी आपके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट जो है थोड़ी देर के लिए बंद हो जाती है। और तीसरी चीज़ ये है कि वर्डप्रेस सिक्योर नहीं है, हैक होने का बहुत ज़्यादा चांस है।
अगर हम बात करें शॉपिफाई की, शॉपिफाई एक तो बहुत ज़्यादा आसान है, अगर उसमें आपको छोटी-छोटी चीज़ें भी करनी है, तो आप यूट्यूब से देख के खुद कर सकते हैं, आपको बार-बार डेवलपर हायर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? हम्म, शॉपिफाई यूज़र फ्रेंडली और शॉपिफाई की जो स्पीड ऑप्टिमाइज़ेशन है, उसका वर्डप्रेस कभी मुकाबला नहीं कर सकता। अगर आप पिछले 3 साल की जर्नी उठा के देखें, तो बहुत बड़े-बड़े ब्रांड्स, जो बहुत नाम वाले ब्रांड्स हैं, जिनका जो सालाना टर्नओवर है ऑनलाइन में वो 1 अरब से ऊपर का है, वो आहिस्ता-आहिस्ता वर्डप्रेस से शॉपिफाई पे शिफ्ट हो चुके हैं। हम्म, अब शॉपिफाई के अंदर आपको एक और एडवांटेज ये मिलता है कि इसका जो बैकएंड है बड़ा सपोर्टिव है। आप अपना सारा स्टॉक वहाँ मैनेज कर सकते हैं। आप अपने कस्टमर्स का डेटा बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। आप अपनी जो कॉस्टिंग है, पीएनएल है, वो भी शॉपिफाई के ऊपर बैकएंड पे बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो आपका जो एक डेवलपर का खर्चा है ना, जो आपको बार-बार डेवलपर एंगेज करना पड़ता है वर्डप्रेस के अंदर, वो आपका बच जाता है। तो हम्म, मेरी रिकमेंडेशन हमेशा ये होती है कि यार शॉपिफाई की वेबसाइट पे जाना चाहिए। वर्डप्रेस को जितना हो सके बंदा अवॉइड करे, ठीक है? और हम्म, शॉपिफाई की क्वालिटी ये है कि आप अगर थोड़ा-सा टाइम अगर आपके पास है और आप बहुत ज़्यादा जो है हर चीज़ खुद करने वाले आदमी हैं, तो आप अपनी शॉपिफाई की वेबसाइट भी खुद बना सकते हैं। क्योंकि शॉपिफाई की वेबसाइट की बहुत आसान ट्यूटोरियल्स यूट्यूब पे अवेलेबल होते हैं, वो यूज़ करें और आप शॉपिफाई की वेबसाइट खुद बना लें। वरना मार्केट में आप जाएँगे तो मार्केट में आपको 100 से $300 के अंदर बहुत अच्छी वेबसाइट मिल जाएगी। बहुत अच्छे लोग हैं, एक तो हमारा खुद का जो हमारी कम्युनिटी का मोहतशिम है, डिज़ाइन हॉक वाला, वो बहुत अच्छी वेबसाइट बनाता है, उसकी वेबसाइट इतनी क्लीन हम्म, होती है और इतनी कन्वर्टिंग होती है, मैं काफ़ी वेबसाइट उससे बनवाता हूँ। सही, तो बिल्कुल। ये चीज़ हो गई। अब ये तो सारी बात हो गई इनिशियल स्टेजेस के ऊपर, ठीक है? जब आप अपने बिज़नेस सेटअप कर रहे हैं। जब हम बिज़नेस सेटअप कर रहे हैं ना, तो एक चीज़ तो हमारी हो गई कि हमने अपनी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली, सारी चीज़ें हो गई। अब बारी आती है ऑपरेशन सेटअप करने की, कुरियर कंपनी हो गया या हम्म, कोई और चीज़ हो गई। तो इसमें कुरियर कंपनी के अंदर मेरी रिकमेंडेशन हमेशा ये होती है कि आप ट्रैक्स कुरियर यूज़ करें, ठीक है? ट्रैक्स कुरियर यूज़ करने के 3 जो है ना एडवांटेजेस हैं। सबसे पहली चीज़, ट्रैक्स कुरियर का जो बिज़नेस मॉडल है, वो ई-कॉमर्स बेस्ड है। यानी कि उसका बी जो कॉर्पोरेट्स हैं, उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, वो बी टू बी ही जाता है। वो ई-कॉमर्स पे ही काम करता है। उसका जितना क्लाइंटेल है वो ई-कॉमर्स पे ही है। क्योंकि उनका जो उनकी जब उन्होंने अपनी कंपनी शुरू की थी, तो उनका मोटिव ये था कि उन्हें उन ई-कॉमर्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना था। अगर आप बात करते हैं टीसीएस की या लिपर्ट की, तो टीसीएस और लिपर्ट आर नॉट ई-कॉमर्स बेस्ड कुरियर कंपनीज। दे वर सिंपल कुरियर कंपनीज, बट व्हेन वी गॉट एवोल्यूशन इन आवर इंडस्ट्री, उन्होंने अपना मॉडल चेंज कर दिया, वो ई कॉमर्स की तरफ भी आ गए। हम्म, दूसरी चीज, टीसीएस लिपर्ड इज वेरी वेरी हेक्टिक टू अप्रोच। यानी कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम है छोटी सी भी, आपका पार्सल का कोई प्रॉब्लम है, तो यू हैव टू राइट डिफरेंट ईमेल्स टू डिफरेंट पर्सन। बट आप ट्रैक्स की तरफ जाते हैं तो ट्रैक्स बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। छोटे सेलर्स जिनके महीने के 100 ऑर्डर है खाली, उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। उनका कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट इतना स्ट्रांग है कि आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती जब आपकी किसी पार्सल में कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई आई एम यूजिंग ट्रैक्स, ठीक है? तीसरी चीज ये है कि ट्रैक्स का एक बहुत अच्छा सिस्टम है कि जब आपका कोई भी पार्सल रिटर्न होता है, कोई भी पार्सल आपका रिटर्न होता है, तो ट्रैक्स itself calls that consumer and confirms that if customer is interested in that particular order or not, while other जबरदस्त। companies are not doing that. एक अच्छा, सेकंड, जी, सॉरी, मैं यहाँ पर ये सवाल करना चाह रहा हूँ। यानी कि आप कह रहे हैं कि कॉल, जब मैंने डिलीवर कर दिया उसको पैकेज, तो ट्रैक्स मेरे कस्टमर को खुद कॉल करेगा और कहेगा भैया चाहिए भी या नहीं चाहिए, ऐसा ही? नहीं नहीं ऐसा नहीं है। जब राइडर डिलीवरी के लिए निकलता है ना, कस्टमर को कॉल करता है। अब कस्टमर जबरदस्त, कभी-कभी फ़ोन नहीं उठाता, तो वो राइडर पार्सल को वापस भेज देता है। जो इनका जबरदस्त। सीएसआर डिपार्टमेंट है ट्रैक्स का, वो डिफरेंट टाइम्स पे कंज्यूमर को कॉल करता है कि भाई हम्म, आपको पास राइडर आने के लिए निकला था, आपने फ़ोन नहीं उठाया। वो 3 दफ़ा कॉल करता है और 3 दफ़ा कॉल करने की रिकॉर्डिंग्स भी आपको देता है कि यार हमने 3 दफ़ा कॉल किया और कंज्यूमर ने हमें ये बोला है। तो इससे आपका रिटर्न अमेजिंग, रेट कम हो जाता है। अमेजिंग, जबरदस्त, ठीक जबरदस्त। है? और आपको हर चीज़ का प्रूफ मिलता है, रिकॉर्डिंग मिलती है, बहुत अच्छा सिस्टम देता है आपको ये, ठीक है? तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ट्रैक्स यूज़ करता हूँ। हम्म, अच्छा, वन मोर थिंग, ट्रैक्स जो है, एक और अपनी सब कंपनी लेके आया है, वो सब कंपनी का नाम है मार्को, ठीक है? अच्छा, मैं इधर किसी भी ब्रांड की वो नहीं कर रहा, किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा, मैं ये वो ब्रांड्स है जो मैं यूज़ करता हूँ, अपने सारे जितने भी ई-कॉमर्स स्टोर्स मेरे और मेरे क्लाइंट्स के हैं, सबके लिए यही यूज़ होता है। तो इसलिए मैं आपको, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, इसलिए मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर कर रहा हूँ। 3PL सिस्टम जो पाकिस्तान के अंदर है ना, लोग अक्सर कंफ्यूज्ड हैं कि हाउ 3PL ऑपरेट इन पाकिस्तान। तो मैं आपको थोड़ा सा 3PL के बारे में बता दूं।
आप मैंने चश्मे लिए, आई हैव टेकन 17 SKUs, ठीक है, मेरा 17 डिजाइन है, उन सबके 10-10 यूनिट्स हैं। आप ट्रैक्स के जो सब कंपनी है मार्को 3PL सर्विस, आप गए वहां पे, उन्होंने आपके जितने भी 17 SKUs थे वो रख लिए और आप उन पे बारकोडिंग कर दी। बारकोडिंग करके आपको देते हैं एक डैशबोर्ड, ठीक है, उस डैशबोर्ड के अंदर लिखा हुआ होता है SKU नंबर एंड क्वांटिटी यू हैव गिवन देम, ठीक है ना, आपने जितनी क्वांटिटी दी है उनकी डैशबोर्ड पे रिफ्लेक्ट हो रही होती है, ठीक है। और उनकी एपीआई आपकी शॉपिफाई की वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट हो जाती है, तो जैसे ही ऑर्डर आपके पास आता है ना, वो ऑर्डर ऑटोमेटिकली इनके पास भी चले जाता है और ये वहां से उस ऑर्डर को फुलफिल कर देते हैं, डिस्पैच कर देते हैं कस्टमर को। और जैसे ही वो कस्टमर को डिस्पैच करते हैं तो उसकी जो डिटेल्स हैं आपकी शॉपिफाई पे ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट कर जाती हैं कि ये ट्रैकिंग नंबर है कस्टमर का और ये ट्रैकिंग नंबर कस्टमर को ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। ये सारा ऑटोमेटेड होता है और आपको हाँ, डैशबोर्ड दिखा रहा होता है कि आपने 10 पीसेस दिए थे, एक हफ्ते बाद आपने चेक किया 2 पीसेस है तो 8 पीसेस निकले हैं, तो वो सारी चीजें नजर आ रही होती हैं। तो एक जो आपका सबसे हेक्टिक काम है ना ई कॉमर्स के अंदर, वो है ऑपरेशन संभालना। जहाँ अमेजोन पे लोग जो जाते हैं वो इसलिए जाते हैं कि अमेजोन पे इंसान को ऑपरेशनली कुछ भी नहीं करना पड़ता, एवरीथिंग इज डन बाय अ सिंगल क्लिक। पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशंस की चीज बहुत ज्यादा हेक्टिक होती है, बट आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट कंपनीज आके इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश कर रही हैं। जबरदस्त, अमेजिंग। अच्छा, अब इसके अंदर जो है ना नेक्स्ट हमारी जो चीज आ जाती है वो ये है कि कस्टमर सर्विस। अब अब थोड़ा सा यहाँ डिजिटल मार्केटिंग की बात करता हूँ जो इंटरलिंक करेगी कस्टमर सर्विस को। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। एक प्रोडक्ट वो है जो मैं उन आवाम को टारगेट कर रहा हूँ जो पढ़ी लिखी आवाम है। लाइक मैं अगर शर्ट बेच रहा हूँ, एक स्वेट शर्ट बेच रहा हूँ, तो गाँव का देहाती कभी भी स्वेट शर्ट नहीं खरीदेगा, ठीक है। और अगर मैं चश्मे बेच रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि मेरा जो कंज्यूमर है वो बहुत मुख्तलिफ गांव वगैरह से ताल्लुक़ रखता हो। तो जब मेरा इंसाइट ये है कि मैंने जो इतनी सेल की और सारा डेटा निकाला, तो मेरा मैक्सिमम ऑर्डर जो था वो विलेजेस और डिस्ट्रिक्ट से आता था। और उसमें उनके जो नाम होते थे ना, उनके नामों में लिखा हुआ होता था चौधरी, मलिक। तो उससे अंदाजा होता था कि ये जो है गांव के कोई सुपीरियर अथॉरिटीज हैं और वो ऑर्डर प्लेस करते थे, ठीक है। अब हमारे यहाँ इस चीज को समझते नहीं है लोग कि एक प्रोडक्ट है उसके साथ सेम एड स्ट्रेटेजी नहीं लग सकती जो हमने स्वेटशर्ट के साथ लगाई है। लोगों ने मैंने वेबसाइट बनाई चश्मे की और मैंने कन्वर्जन एड्स यूज कर दिए, अपने सारे बायर को लेके आ गया वेबसाइट के ऊपर। अब उनको ऑर्डर का फॉर्म फिल करना नहीं आता तो वो ऑर्डर कैसे प्लेस करेंगे? तो यहाँ हमें ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, उसका बायर कौन है। बायर इलिटरेट बायर है, बहुत लोअर क्लास बायर है, तो उसको हमें ऐसा एड ऑब्जेक्टिव देना है कि वो ह्यूमन से इंटरेक्ट कर सके। मेरा जो CSR डिपार्टमेंट है उसके साथ वो इंटरेक्ट कर सके और वो उनको सारी प्रोडक्ट के बारे में बता सके कि भाई ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट की ये डिटेल्स है, इसकी ये कॉस्ट है। अक्सर लोग वो होते थे हमारे पास कस्टमर जिनको अपना एड्रेस लिखना नहीं आता था, वो अपने दुकान के कार्ड की पिक्चर भेजते थे कि भाई ये मेरा एड्रेस है, इस एड्रेस पे मुझे भेज दो। अब मैं अगर कन्वर्जन की एड्स चला दूं इनके ऊपर, वो वेबसाइट पे आके बेचारे परेशान हो जाएंगे करना क्या है इसके आगे, तो किस तरीके से काम होगा। और सेम गोज फॉर डिफरेंट। अब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है ना, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं। अब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऐसी है कि जब कस्टमर वेबसाइट पे आते हैं तो उसको बहुत सारे सवाल होते हैं, यार ये अगर ये जोड़ों के दर्द का तेल है, तो वो जब तक पूछेगा नहीं ना एक दफा आपसे कि इससे दर्द मिटेगा कि नहीं मिटेगा, वो तब तक आपसे नहीं खरीदेगा। ये हमारी पाकिस्तान की कंज्यूमर मार्केट की जो माइंडसेट है वो यही है कि जब तक वो आपसे एक दफा बात ना कर लेना कि भाई ऐसा होगा, आपने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि ये आपका दर्द सारा मिटा देगा, बट वो जब तक आपके मुंह से नहीं सुन लेता कि भाई दर्द मिटेगा नहीं मिटेगा, तब तक वो ऑर्डर प्लेस नहीं करता। अब हर प्रोडक्ट में ये स्ट्रेटेजी नहीं जा रही। अब मेरा एक एक ब्रांड था, ठीक है, उस ब्रांड के अंदर मेरी बहुत एलीट क्लास थी, ठीक है, बहुत एलीट क्लास ऑडियंस थी। तो उसके अंदर मुझे ये मसला नहीं था क्योंकि उसमें कंज्यूमर मुझसे बात नहीं करता था, क्योंकि मेरे पास आवाम इतनी इतनी एलीट थी, तो वो खुद आती थी, बाय करती थी, चले जाती थी, तो बड़ा सिंपल था। तो वो एक स्ट्रेटेजी एक पर्टिकुलर उसके ऊपर ही सही है, पर्टिकुलर नीश के ऊपर ठीक है, बट हर नीश पे सेम स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करना बेवकूफ़ी है और बजट का ज़ाया करना है। तो ये मैंने आपको सीधा थोड़ा-थोड़ा बता दिया कि स्क्रैच से लेके ऑपरेशनली क्या करना है। अब जो इसका तीसरा सेगमेंट है, जो सबसे कोर है, हर बिज़नेस का कोर होता है, वो है मार्केटिंग। पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा मसला है, वो ये है कि सालों साल तक ब्रांड्स जो है ऑर्गेनिक के बारे में सोचते ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पेड मार्केटिंग पे रिलाय करते हैं। यहाँ फेसबुक का एड अकाउंट सस्पेंड हुआ, वहां आपकी सेल ड्रास्टिकली जीरो। एक दिन आपकी सेल 2 लाख रुपए की है, अगले दिन फेसबुक एड अकाउंट नहीं चल रहा, आपकी सेल जीरो है। यू डू नॉट हैव एनी ऑर्गेनिक कंज्यूमर, यू डू नॉट हैव एनी
रिपीटेटिव बायर, ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने उस पर्टिकुलर डोमेन पे मेहनत ही नहीं की। हमारी जो स्ट्रेटेजी वो हमेशा स्टीरॉयड स्ट्रेटेजी है। क्लाइंट आया, खत्म भाई, सेल चाहिए। भाई सेल तो चाहिए, सेल तो आ जाएगी, बट लॉन्गर विजन में क्या? कोई नहीं है। तो सेल चाहिए, 3 दिन में सेल चाहिए, 3 दिन में लाख रुपए की सेल का टारगेट पूरा करके दें, इस महीने 3 मिलियन की सेल करके दें। मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि मतलब सेल जो है हम लोग खुद प्लेस करके जो है ना काम चलाए। तो इस तरह के मसले मसाइल बहुत ज्यादा है। अब बात करते हैं मार्केटिंग की। हमारे पास, हमारे दिमाग में, लोगों के दिमाग में सिर्फ इतना है कि फेसबुक इज ओनली थिंग टू वर्क ऑन। मैं कहता हूँ जब ब्रांड लॉन्च होना, मैंने एक ब्रांड लॉन्च किया था, उस ब्रांड के साथ मैंने एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी की, ठीक है ना। अब जो इसके अंदर जो डिजिटल मार्केटिंग की सेंस वगैरह रखते होंगे हमारी ऑडियंस में से, उनको मेरी बातें क्लिक करेंगी कि जब आपकी वेबसाइट के ऊपर पिक्सल लगता है, वो पिक्सल आपकी वेबसाइट पे, आपके पेज पे होने वाली एक्टिविटीज, होने वाले कंज्यूमर बिहेवियर को रिकॉर्ड करती है अपने पास, ठीक है। जब आप फेसबुक मार्केटिंग इनिशियली ऑन कर देते हो, आपने कैंपेन लाइव कर दी, तो फेसबुक पे बहुत सारा ऐसा डेटा होता है, ऐसे लोग होते हैं जो आपके बायर नहीं है, बट फेसबुक उनको एड्स दिखाता है इनिशियल स्टेजेस के ऊपर, जब तक कैंपेन मेच्योर नहीं होती, ठीक है। तो वो जो डेटा पिक्सल के पास आता है ना इनिशियल फेजेस के अंदर, वो डेटा आपको आगे जाके बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो मेरी स्ट्रेटेजी ये है, मैं इस चीज पे बिलीव करता हूँ कि बंदा ब्रांड लॉन्च करे तो सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर करे। नेक्स्ट 15 डेज ओनली ट्रैफिक फ्रॉम इन्फ्लुएंसर्स, नथिंग एल्स। आपकी आवाज मुझे सही नहीं आ रही है या फिर मेरे एंड पे कोई इशू है? गैबल से आवाज आ रही है आपकी, जो रोबोटिक आवाज आ रही है, और चेक आपकी करें। तस्वीर भी रुक गई है। क्योंकि ये बहुत अहम बात आप कुछ कर रहे थे, ऑर्गेनिक सेल्स और पेड सेल्स की। कमेंट्स पे क्या कह रहे हैं लोग? मुझे साहब कह रहे हैं कि क्लियर है आवाज। ठीक है, चले आप शुरू करें, आप शुरू करें। कुड बी पॉसिबल मेरे एंड पर हो कोई इशू जी। ठीक है। अच्छा, मैं बात कर रहा था ऑर्गेनिक और पेड मार्केटिंग की। जब भी हम अपना ब्रांड्स लॉन्च करें, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम 15 दिन सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स पे रहें, ठीक है। सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स से डेटा लें, इन्फ्लुएंसर्स से मार्केटिंग कराएं, और अपनी लैंडिंग पेज हमेशा वेबसाइट रखें। अपनी जो भी इन्फ्लुएंसर्स की तरफ से ट्रैफिक आ रहा है, वो आपके सीधा सीधा वेबसाइट के ऊपर आ रहा हो, ताकि वो जो डेटा है, जो प्योर डेटा है, जो क्रीम डेटा है, वो आपके पिक्सल के अंदर रिकॉर्ड हो जाए, ठीक है। जब आपके इन्फ्लुएंसर अच्छा चल जाते हैं, ठीक है, आपके इन्फ्लुएंसर से अच्छी ट्रैफिक आ जाती है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए उसके बाद फेसबुक एड्स लाइव करें। आप यकीन जाने कि 2 फिगर आरओएस गारंटीड है कि आपका जो आरओएस है वो 2 फिगर्स में आएगा, 10, 11, 12। जब आप लॉन्च करते हो तो यूजुअली आपका थोड़ा सा फेसबुक एड्स ब्लीड करती हैं, बट जब आप इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू लॉन्च करते हो, तो आपके पास बहुत अच्छा एज मिल जाता है कि आपकी जो मार्केटिंग कैंपेन्स हैं वो बहुत अच्छी ऑप्टिमाइज होती हैं। सेकेंडली, still people are not exploring other methods of marketing such as email marketing, Google और टिकटॉक। अब टिकटॉक ऐसी चीज है जिसपे कोई कंपटीशन नहीं है, टिकटॉक के ऊपर कंपटीशन बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। हम्म। उसकी वजह ये है कि टिकटॉक के एड अकाउंट्स पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल नहीं है। यू हैव टू गो थ्रू अ लेंथी प्रोसेस टू गेट अ एड अकाउंट, ठीक है। उनके बहुत सारे मसले मसाइल हैं, उनके रीजन्स में पाकिस्तान नहीं आता, बहुत सारी चीजें हैं, तो यू हैव टू वर्क ऑन दैट। अगर आप उस पर काम करेंगे, जैसे अब हमारी जो एजेंसी है, हमारी एजेंसी के पास टिकटॉक के, हमारे पास परमिशन है कि हम अपने क्लाइंट्स को टिकटॉक के एड अकाउंट्स खुद बना के दे सकते हैं। हमारे पास अब ये परमिशंस आ गई हैं। तो अब ये इस तरीके से कि अब हमारे क्लाइंट्स को भी एक्स्ट्रा वर्ड्स मिल रहा है सेल्स के लिए, ठीक है ना। खाली हम फेसबुक डिपेंडेंट नहीं है, अब हम टिकटॉक के ऊपर भी अपनी एड्स चला सकते हैं। अब मैं अगर सनग्लासेस की एड्स टिकटॉक के ऊपर चलाऊंगा, तो मुझे पता है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि टिकटॉक यूज करने वाली आवाम जो है वो इस टाइप की है कि जो चश्मों पे बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होगी। अभी कुछ कॉस्मेटिक्स की अगर आप कैंपेन्स की बात करें, कुछ कॉस्मेटिक्स के ब्रांड्स की बात करें, उनका इतना अच्छा रिजल्ट है टिकटॉक के ऊपर, इतना अच्छा रिजल्ट है कि जो फेसबुक आपको कभी भी नहीं दे सकता। फिर गूगल मार्केटिंग है, गूगल की सर्च इंजन एड्स और डिस्प्ले एड्स, ये दोनों हम्म। एड्स हैं। हम इन्हें एक्सप्लोर नहीं कर रहे क्योंकि हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ फेसबुक डिपेंडेंट है। क्योंकि फेसबुक डिपेंडेंट होने की सबसे बड़ी वजह सिर्फ दो है। एक तो चलाना आसान है फेसबुक एड्स, यानी कि आप किसी को भी हम्म। बोलेंगे तो फेसबुक एड्स कुछ ना कुछ करके चला लेगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, यूजर इंटरफेस बहुत अच्छा है फेसबुक का। हम्म। सेकेंडली, फेसबुक इज एन स्टीरॉइड, आपको इंस्टेंट सेल देता है। तो सही। लोगों को दिल ही नहीं होता कि यार मैं थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर लूं लॉन्ग टर्म के ऊपर, तो वो लोग बिल्कुल भी नहीं जाते। बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो अभी तक 6-6 साल के ब्रांड्स हो गए, बट उन्होंने गूगल और टिकटॉक और ईमेल मार्केटिंग तक एक्सप्लोर नहीं की। लेकिन एक इशू है ना भाई फैजान साहब,
जी। कि जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि यार अब मैं एसईओ सीखूं जाके, मतलब अगर बंदा हायर करना है तो यहाँ पर प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि यार बंदे सही नहीं मिलते। और कल भी मैं परसों भी ये बात कर रहा था, नेटवर्क का जितना मजा ई कॉमर्स में है, और बल्कि जरूरी है ये लाइफ लाइन है आपकी जो कि आपको यूज करना है। तो ये मसला आता है असल में लोगों को कि यार बंदा सही वाला कहां से ढूंढे, और रॉकेट साइंस लगती है। जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जो बंदों वाली बात की आपने, ये आपने बिल्कुल ठीक की। हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे फीडबैक्स हैं, ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, जिसके अंदर जो सर्विस प्रोवाइडर था या जो कंपनी थी जिसने काम करना था, वो उस तरीके से काम ना कर पाई जिस तरीके से उन्हें करना चाहिए था, ठीक है ना? और जी। उसके पीछे कोई भी रीज़न हो सकता है क्लाइंट ने उन्हें इनफ बजट ना दिया हो, या क्लाइंट ने उन्हें इनफ क्रिएटिव्स ना दिए हों, या खुद वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो उस क्लाइंट के अंदर। तो ये बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं जिस पे हम बहस नहीं कर सकते। बट आपको अगर बहुत अच्छा आपको अपने लिए कोई सर्विस प्रोवाइडर चाहिए, तो उसके लिए बेस्ट जगह जो है ना वो लिंक्डइन है। लिंक्डइन के ऊपर अच्छा। आपको अपनी कंपनी के लिए बेस्ट रिसोर्सेस मिलेंगे, अपनी ऑनलाइन स्टोर के लिए बेस्ट रिसोर्सेस मिलेंगे, चाहे वो फ्रीलांसर्स हो या आपको ऑन साइट चाहिए हो। तो मैंने जो अपने इनिशियल लेवल पे जब मैं फ्रीलांसर्स के साथ काम करता था, तो मैंने मुझे लिंक्डइन से बहुत अच्छी क्रीम फ्रीलांसर्स मिले, क्योंकि जो बंदा सच में काम करने वाला होगा ना, उसे पता है कि हम्म। उसकी जो हुनर है उसकी कीमत कहाँ पे है। आज अगर वो हम्म। फेसबुक ग्रुप से उठाया जाता है तो उसको शायद 20,000 रुपये मिलते हैं, और जब वो लिंक्डइन से उठता है तो ऑटोमेटिकली उसकी सैलरी $200-250 हो जाती है। ऑसम। तो उसको ये बात जबरदस्त। पता है कि मेरा हुनर कहाँ बिकेगा। तो वो आपको कभी भी फेसबुक के ग्रुप पे पोस्टिंग करता हुआ नहीं मिलेगा, वो कमेंट्स करता हुआ नहीं मिलेगा, वो किसी के इनबॉक्स में जाता हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके पास काम ही इतना होगा अगर वो अच्छा सर्विस प्रोवाइडर है तो। आपको वो क्यों मिलेगा कहीं और के वो ग्रुप पे जा रहा है और डिफरेंट जगहों पे जा रहा है। वो आपको मैक्सिमम अगर उसने करना भी होगा तो वो लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट करेगा, वो भी इन्फॉर्मेटिव पोस्ट करेगा कि यार मैंने अपनी ज़िंदगी में ये किया था और इससे मुझे ये रिजल्ट आया, आप लोग भी ट्राई करें। जबरदस्त। तो बेहतरीन। अगर असल आपको में अच्छे मसला, सर्विस प्रोवाइडर चाहिए तो लिंक्डइन इज़ बेस्ट। एग्जैक्टली exactly, क्योंकि आयशा टूल वाली लिंक्डइन पे नहीं जा सकती अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। अच्छा, अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि बजट्स एंड कैश फ्लोज़। ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है चाहे कोई भी बिज़नेस हो। मैंने अभी बीच में एक पोस्ट किया था जिसके अंदर लोग कह रहे थे कि 3 लाख रुपए के अंदर काफ़ी ई-कॉमर्स स्टोर स्टार्ट हो रहे हैं और उसमें 30,000 रुपए का प्रॉफ़िट आ रहा है। मतलब ये मुझे बहुत ज़्यादा स्टोरी सुनने को मिल रही थी। तो देखें, हम्म। लोकल ई-कॉमर्स को इस बजट में स्टार्ट करना हो सकता है हो भी जाए, मैं ये पत्थर पे लकीर नहीं है, बट बेवकूफ़ी है, ठीक है ना? मैं मेरे पास जो लोग आते हैं अगर काउंसलिंग के लिए या हमारे कुछ क्लाइंट्स भी हैं, तो उनको हम यही कहते हैं, इफ़ यू हैव अ मिलियन इन योर अकाउंट सो यू शुड गेट इनटू दिस बिज़नेस, ठीक है? आप पूरा महीना मेहनत करते हो इसके ऊपर, ठीक है? और एट द एंड ऑफ द डे आप अगर लाख रुपए नहीं कमा रहे तो उस मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं है। हम्म। और लाख रुपए कमाने के लिए आपके पास मार्केटिंग बजट अच्छा हो, आपके हम्म। पास इन्वेंट्री हो। अब जो मिलियन है ना, मैं मिलियन से कम कोई भी किसी भी बंदे को रिकमेंड नहीं करता। तो मुझसे पूछते हैं कि यार मिलियन के ऊपर क्या ब्रेकडाउन है, पैसों का क्या ब्रेकडाउन है? तो मैं मिलियन के ऊपर सीधा-सीधा कह देता हूँ कि आपके 6 लाख रुपए जो हैं, आपकी इन्वेंट्री के लिए। आपने 6 लाख रुपए की इन्वेंट्री बाय करनी है, ठीक है? दिस इज़ अ हम्म। फैक्ट, ठीक है? 6 लाख रुपए की आपने सीधी-सीधी इन्वेंट्री ले ली। लाख रुपए आप रखते हैं अपने वीडियोज़ के लिए, अपनी वेबसाइट के लिए और अपने शूट के लिए। ये हो गए जी। 7 लाख रुपए। और पहले हम्म। महीने मार्केटिंग के लिए आप अलग कर लेते हैं लाख रुपए। ये हो गए आपके 8 लाख रुपए। 2 लाख रुपए आप बिज़नेस अकाउंट में एज़ अ कैश रखें, ताकि कुछ भी आगे पीछे हो रहा है कि पेमेंट्स नहीं आ रही है, अगर फ़र्ज़ करें किसी कुरियर कंपनी से और आपको बिज़नेस चलाना है, तो 2 लाख रुपए का स्पेयर कैश होना आपके पास कैश बहुत फ्लो। ज़रूरी है। ठीक है? हम्म। तो दिस इज़ अ बाइफरकेशन ऑफ 1 मिलियन, कि आप 1 मिलियन को सही। किस तरीके से यूटिलाइज़ करेंगे। यहाँ एक और सवाल आया था मेरे पास, वो ये था कि फैज़ान भाई टेस्टिंग कैसे करते हैं प्रोडक्ट की? देखिए, हम्म। मैं इस टेस्टिंग वाले कॉन्सेप्ट में के साथ बहुत ज़्यादा अलाइन्ड नहीं हूँ, ठीक है? प्रोडक्ट अच्छा। टेस्टिंग पाकिस्तान के अंदर मैं नहीं समझता कि प्रोडक्ट टेस्टिंग है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मेन स्ट्रीम प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करते हो। मैं चश्मे बेचता हूँ, मैं जूते बेचता हूँ, मैं कपड़े बेचता हूँ, मैं हर मेन स्ट्रीम प्रोडक्ट बेच रहा हूँ। मैं नाइट सूट बेच रहा हूँ, मैं चप्पल बेच रहा हूँ, मैं लेदर शूज़ बेच रहा हूँ, मैं शलवार कमीज़ बेच रहा हूँ, मैं शर्ट्स बेच रहा हूँ। ये सारी मेन स्ट्रीम प्रोडक्ट्स हैं, आप इसमें क्या टेस्ट करोगे? कि लोग शर्ट पहनते हैं कि नहीं? ये टेस्ट करेंगे आप क्या?
आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब आप हाँ, अगर आप मैं भी आजकल मेरे पास ये जो 3-3 लाख वाली जो बात कर रहा हूँ ना, मुझे 3 लोगों ने अप्रोच किया कि प्रधान भाई हमें एक पर्टिकुलर बंदे ने ये 3 लाख रुपए का हमें ई-कॉमर्स स्टार्ट करा है। सबके अंदर वही एक प्रोडक्ट थी, वो जूसर वाली प्रोडक्ट है, जो हाथ से जूस निकालने वाली एक प्रोडक्ट है, चाइनीज़ ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट है। लेकिन वो हमारी मार्केट के लिए नहीं है। अगर है भी तो वो काफ़ी पिट चुकी हैं। आप इस मार्केट में अभी घुसने का सिर्फ एडवांटेज ये है कि आप मेन स्ट्रीम प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर सकते हो। आज आप अमेज़न के ऊपर किचन आइटम में घुस ही नहीं सकते, किचन आइटम में घुसना नामुमकिन सी बात है। क्यों? क्योंकि वो मार्केट सैचुरेट हो चुकी है। ये टाइम है इस मार्केट में अभी घुसने का कि आप मेन स्ट्रीम प्रोडक्ट्स में घुस के आपके जो हाथी बैठे हुए हैं उस मार्केट के, आप उनको टफ कॉम्पिटिशन दें। आप शर्ट्स लॉन्च करें, आप शलवार कमीज लॉन्च करें, किसने मना किया है आपको? आप मेन स्ट्रीम प्रोडक्ट्स पे काम करें, किचन यूटेंसिल्स पे काम करें, जो आपके मेन स्ट्रीम प्रोडक्ट्स हैं। सही। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है मेरा कि यार हमें जो है ना मेन स्ट्रीम प्रोडक्ट्स पे ही फुल फ्लेज काम करना चाहिए। ट्रेंडी प्रोडक्ट्स पे हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उनका एक प्रोडक्ट साइकिल होता है। अब आपने लेट सपोज मैं आपको केस स्टडी बताता हूँ, लेडीज शूज, लेडीज के जो सैंडल्स होते हैं। अब लेडीज शूज के अंदर कुछ 9-10 कैटेगरीज हैं, ठीक है? 9-10 कैटेगरीज हैं, और इसके अंदर आपने लॉन्च कर दी लेडीज शूज। अब लेडीज शूज के अंदर आप लेडीज शूज के ऊपर महदूद होकर नहीं रह गए। आप हर महीने नया कलेक्शन लाएंगे, नए 5 डिजाइन लेके आएंगे, और लेडीज शूज की बहुत अच्छी सेल है। अगर आप बहुत अच्छी मार्केटिंग जानते हो और अच्छी प्रोडक्ट है ना, तो महीने की 2-3 मिलियन की सेल कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप लेडीज शूज की कर रहे हैं। और रिटर्न्स किस तरह मैनेज करते हैं उसमें पे? अच्छा, रिटर्न्स पे ये कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर 15 से 20% रिटर्न रेट है, ये फैक्चुअल बात है। चाहे आपका कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे वो साइज वाला प्रोडक्ट हो या बगैर साइज वाला प्रोडक्ट हो, 15 से 20% रिटर्न रेट इज अ फैक्चुअल थिंग, ठीक है? और वो इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ फेक ऑर्डर्स का रुझान बहुत ज्यादा है, क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी सिस्टम है, ठीक है? अच्छा, अब कैश ऑन डिलीवरी सिस्टम है तो 20% रिटर्न आता है। अब 3PL आप यूज कर रहे हैं ना, 3PL अगर आप यूज करते हैं तो 3PL के पास वो सारा स्टॉक चले जाता है, 3PL उनकी बारकोडिंग करती है दोबारा से, और आपकी डैशबोर्ड पे नजर आ जाता है कि यार ये 20% रिटर्न है, और वो आपकी इन्वेंट्री में ऐड हो जाता है। और फिर आप शॉपिफाई पे अपने ऑर्डर्स को कैंसिल कर देंगे तो आपकी जो PNL है वो मेंटेन रहती है। शॉपिफाई इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, इतना अच्छा सिस्टम है, अगर आप तरीके से शॉपिफाई चलाना जानते हैं ना, शॉपिफाई के अंदर आप अपनी स्टॉक मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। आप अपनी स्टॉक मैनेजमेंट के लिए आप PNL भी बना सकते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग्स। और डेटा के ऊपर भी इतना अच्छा शॉपिफाई डिस्प्ले देता है कि कितना रिटर्निंग कस्टमर है, कस्टमर कहाँ से ज्यादा आ रहा है, कौन से शहर से ज्यादा आ रहा है, वो सारी चीजें शॉपिफाई आपको रिपोर्ट्स देता है। तो वन विंडो सॉल्यूशन है, बहुत बेहतरीन सॉल्यूशन है। तो मैं तो रिकमेंड ये करता हूँ कि बंदा शॉपिफाई के ऊपर ही काम करे। अच्छा, इसमें एक और फैजान में एक बात जहन में आ रही है। एक कुछ आगे जाकर, अभी तो इन्फेंसी में चल रही है, लेकिन आगे जाकर हमें जो है ना कोई कंसोर्शियम होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स भी काम कर रही है इसके बारे में, लेकिन लोगों को अवेयर करने के लिए, जस्ट लाइक वो टेट्रा पैक वालों ने नहीं किया था, मिल्क पैक हो गया, हलीब हो गया, या आजकल ऑलपर आ गया। इन सब की एक जो पेरेंट पीछे कंपनी है वो अपने ऐड चलाती है, जिसमें वो लोगों को आगाही देती है कि जी डब्बे का दूध क्यों अच्छा है। अब आप एग्री करें या ना करें, लेकिन अभी मेरे पास एक कस्टमर आया तो मैंने उसको फजाइल गिनाए कि भाई देखो, अगर वेबसाइट पे आप पोस्ट कर दोगे तो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होगी, मेरे पास आ जाएगी, आपको ट्रैकिंग मिल जाएगी, और आपको भी फायदा होगा, मुझे भी फायदा होगा, कोई एरर का चांस नहीं होगा। इस पूरे खिताब के बाद उसने कहा आप यहीं पे ले लो ऑर्डर। उसको मैं एजुकेट नहीं कर सकता ना, वो वहीं पर देने के लिए बस है। जिस तरह आपने कहा कि वो विजिटिंग कार्ड की लोग तस्वीर भेज देते हैं, तो लोगों को एजुकेशन की भी जरूरत है जो बायर है यहाँ पे। जी। अच्छा, जहाँ तक बात रही एजुकेशन की, तो आप अब वापस से इस कॉम का माइंडसेट पर है, ठीक है? इस कॉम का माइंडसेट देखें। इस कॉम को आपको वेबसाइट पे ले जाने के लिए एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, इंसेंटिव की ज़रूरत है। हम्म। प्लेस ऑर्डर ऑन वेबसाइट एंड गेट 10% ऑफ। हम्म। फिर वो क्या, उसका खानदान पूरा जाएगा वेबसाइट पे ऑर्डर प्लेस करेगा। नहीं नहीं, उसको डिस्काउंट भी मिल रहा था, वो नहीं जा रहा था वो वैसे वो वही मैं सर। दिस इज वन ऑफ द स्ट्रेटेजी, ठीक है ना? वो बहुत कामयाब स्ट्रेटेजी, आप डिस्काउंट ऑफर करें तो वेबसाइट पे आ जाता है, ठीक है? नहीं तो हमने क्या किया हुआ है, हम डेटा तो सारा वेबसाइट पे ही मेंटेन रखते हैं। शॉपिफाई के ऊपर एक सिस्टम होता है, ड्राफ्ट ऑर्डर सिस्टम, ठीक है? हमारा जो कस्टमर सर्विस वाला होता है वो ड्राफ्ट ऑर्डर सिस्टम यूज करता है और शॉपिफाई पे उस ऑर्डर को प्लेस कर देता है। लोग एक गलती ये भी करते हैं कि जो मैनुअल ऑर्डर उनको वेबसाइट पे प्लेस करना होता है ना, वो अपनी वेबसाइट खोलते हैं और एज अ कस्टमर जाके प्लेस करते हैं, जिसकी वजह से आपका पिक्सल के अंदर डेटा एक्यूरेसी खराब हो जाती है। तो इसलिए मेरी रिकमेंडेशन ये है कि भाई जिन्हें भी ऑर्डर प्लेस करना हो वो ड्राफ्ट ऑर्डर सिस्टम से जाके प्लेस करें, ताकि डेटा भी आपका सही जगह रहे और आपका पिक्सल भी अफेक्ट ना हो। सही। जबरदस्त।
तो अब मैं ज़रा क्वेश्चंस लेता हूँ, जो आपने मुझे लिस्ट भेजी थी क्वेश्चंस की, मैं वो खोल लेता हूँ अपने पास, जी। ताकि किसी का कोई सवाल हो तो मैं दे सकूँ। मैं ये है, आपको बताता रहूँ? मैं मेरे पास कमेंट्स में अगर कोई सवाल आते हैं तो बताएं मुझे। नहीं, आप चलें वही दे दें, आपको भी लिस्ट भेजी है मैंने, मेरे पास भी है, जस्ट इन केस अगर मैं आपका टाइम बचा सकूँ तो मुझे बता दीजिएगा। What niche is the most untapped and has most potential right now in Pakistani market? अच्छा, इस पे मैं कहूँगा कि लेदर शूज़ देखें, ठीक है? लेदर शूज़ अनटैप्ड है, उस तरीके से अभी पूरा हम यूटिलाइज़ नहीं कर सकें जैसे करना चाहिए था। लेदर शूज़ अनटैप्ड है, और होम एंड डेकोर ये अनटैप्ड है। अच्छा, अनटैप्ड मार्केट कौन-सी होती है? जिसके अंदर बैरियर टू एंट्री होता है, ठीक है? जिस जिस नीश के अंदर बैरियर टू एंट्री है ना, वो अनटैप्ड है, क्योंकि हम लोग बहुत हुँ, ज़्यादा सुस्त बाय नेचर हैं, ठीक है? अब हुँ, लेदर हुँ, शूज़ के अंदर जो है वेरिएशन होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि नंबर ऑफ साइज़ेस बहुत ज़्यादा है, तो लोग घुसते ही नहीं है इसके अंदर, आप घुस जाएँ। अब एक ऐसी अनटैप्ड निश है जो मैं बोल देता हूँ यहाँ पे, जिस पे मैं खुद पर्सनली भी काम कर रहा हूँ, वो है लेडीज़ अंडरगारमेंट्स। कोई घुस ही नहीं हुँ, सकता इसके अंदर, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तो खाली सोर्सिंग में इतनी शर्म आती है। बिल्कुल। बट इस प्रोडक्ट के अंदर जो मार्जिन्स हैं, जो गेम इस प्रोडक्ट के अंदर है, वो आप सोच भी नहीं सकते कि इसमें क्या गेम है। और इसके अंदर व्हाई पीपल विल बाय ऑनलाइन, क्योंकि फिजिकली जाके लेने में शर्म आती है, तो हम इसको इस पॉइंट को यूज करते हुए ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम, जैसे तबीयत डॉट पी के किस तरीके से अपनी एडवर्टाइजमेंट्स कर रहा है, तो वो यही फैक्ट है ना कि हमारे माशरे में इन सारी चीज़ों को बड़ा टैबू करार दिया जाता है, ठीक है? और हुँ, बहुत एक हमारे एक ऑकवर्ड सी सिचुएशन है। तो इस चीज़ को आप यूज़ करें, ठीक है, अहमद साकिब साहब, और आप ऐसी प्रोडक्ट्स में जाएँ जहाँ बैरियर टू एंट्री है। इज़ ज़बरदस्त। वेबसाइट 100% नेसेसरी टू स्टार्ट? येस, आज के दौर में अगर आप बगैर वेबसाइट के स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं, आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप मैसेजेस के थ्रू भी बेचना चाहते हैं, तो भी वेबसाइट रखना बहुत ज़रूरी है, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। हुँ, बेस्ट वे टू हंट एंड सोर्स अ प्रोडक्ट, जो भी मतलब घर में देखें, जो प्रोडक्ट घर में पड़ी हुई है और जो आपके घर वालों ने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया है, वही आपकी समझे फ्यूचर प्रोडक्ट है। और प्रोडक्ट सोर्स करने का पहला पहला स्टेप ये है कि आप जाके अपने शहर के होलसेल मार्केट से बाय करें। होलसेल मार्केट के बाद आप जाएँ चाइना की तरफ। अगर आप प्रोडक्ट कामयाब है आपकी, आप फिर चाइना से सोर्सिंग स्टार्ट करें उसकी। हुँ, मिनिमम इन्वेस्टमेंट, अगर आप सब चीज़ें खुद करना चाहते हैं तो 5-6 लाख से शुरू कर सकते हैं। अगर सब चीज़ें खुद करें, इसके अंदर कुछ भी चीज़ आपने आउटसोर्स नहीं करनी तो। वरना तो फिर वो मेरा 1 मिलियन वाला फ़ॉर्मूला इज़ द बेस्ट, उसके अंदर बिज़नेस स्ट्रगल नहीं करता और बिज़नेस कामयाब होता है, और वो लाख, 1.5 लाख रुपए बंदा जो है घर भी लेके जा सकता है एटलीस्ट। ताकि हुँ, उसने अगर पूरा महीना मेहनत की है, तो उसे कुछ रिटर्न तो मिलेगा। पूरे महीने मेहनत करने के बाद अगर 50,000 रुपए ही बचने हैं, तो फिर फ़ायदा नहीं है उस मेहनत का। हुँ। हाफ़िज़ अब्दुल्ला, पोस्ट कोविड कॉस्टली फ्रेट फॉरवर्ड शिपिंग चार्जेस। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो कोविड की वजह से फ्रेट फॉरवर्डिंग बढ़ गई है। देखें, कोविड की वजह से फ्रेट फॉरवर्डिंग भी बढ़ गई है, और जो आपका डॉलर फ्लक्चुएट कर रहा है, जिसकी वजह से सोर्सिंग अल्टीमेटली एक्सपेंसिव हो गई है। तो आप ये सोचें कि खाली इसमें आप नहीं फँसे हैं, पूरी मार्केट फँसी हुई है। तो अल्टीमेटली पूरी मार्केट की जो सेलिंग प्राइस है वो बढ़ रही है। तो आपको आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरी मार्केट ने ऑटोमेटिकली अपनी प्राइसेज़ बढ़ाई है ना। तो सेलर्स भी बढ़ा रहे हैं, रिटेलर्स भी बढ़ा रहे हैं, होलसेलर्स भी बढ़ा रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली कंज्यूमर को भी ये बात पता है। तो इसमें आपको इंशाल्लाह कोई टेंशन की बात नहीं है। अहमद ज़हूर, व्हाट शुड बी द प्राइस पॉइंट कीपिंग इन माइंड? 1500 रुपये मिनिमम सेलिंग प्राइस होनी चाहिए, और मैक्सिमम सेलिंग प्राइस तो अनलिमिटेड है। मेरी वेबसाइट पे 4 लाख का भी ऑर्डर आया था, और आईफोन नहीं बेचा था मैंने, अपनी प्रोडक्ट ही बेची थी, उससे क्वांटिटी में खरीदी थी। तो पाकिस्तानियों के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, ये मैंने कोविड में देख लिया है। तो हुँ, बिंदास हो के आप लोग अपनी प्राइसिंग सेट करें। आपकी ब्रांडिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर आपका कॉम्पिटिटर 1500 का भी बेच रहा है और आप 3000 का बेच रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। इस बात पे मैं आने वाला था। हाँ, कि पाकिस्तान के अंदर जब भी लोग आते हैं ना मेरे पास अपनी प्रोडक्ट लेके, तो वो ये कहते हैं कि फैजान भाई, ये मैं आप बोल रहे हैं 1500 का बेचो, कल मेरा कॉम्पिटिटर 1200 का बेच रहा है। दिस इज नॉट अमेजोन, दिस इज नॉट मार्केट प्लेस। जितनी अच्छी आपकी ब्रांडिंग है, आप उतना महंगा बेच सकते हैं। बिल्कुल चिल हुँ, सीन है इसके ऊपर। आप ब्रांड नहीं बेच रहे, आपका अपना ब्रांड है। यू आर डूइंग पीएल, ठीक है? और ये मार्केट प्लेस नहीं है कि नीचे से आके एक नोटिफिकेशन आएगा कि समवन इज सेलिंग एट $1 लेस। ये पॉसिबल ही नहीं हुँ, है। ये आपकी अपनी वेबसाइट है, ये अपनी जायदाद है आपकी। आप जितना महंगा बेचना चाहते हैं महंगा बेचें, कोई हुँ, प्रॉब्लम नहीं है। बस आपकी जो प्राइस है, वो प्रोडक्ट उस वर्थ की हो, और आपकी ब्रांडिंग उस वर्थ की हो, ठीक है ना? आप एक चीज़ लाख रुपए की बेच रहे हो, तो आपकी ब्रांडिंग भी लाख रुपए वाली होनी चाहिए। कि यार मेरा मेरा हुँ। जो कस्टमर को बस लेना ही है, कस्टमर बोले कि यार लेना है तो मुझे फैजान की वेबसाइट से लेना है, वरना नहीं लेना है। ज़बरदस्त। इजलाल सिद्दीकी, मिनिमम बजट मैं 1 मिलियन रिकमेंड करता हूँ। प्राइस 1500 से ऊपर, सोर्सिंग चाइना से या होलसेल से कहीं से भी कर सकते हैं।
और नीशेस, अच्छा नीशेस में एक फैक्ट ये है कि पाकिस्तान के अंदर 80% ऑनलाइन बायर फीमेल है, ठीक है। अब फीमेल बायर है तो आप समझें कि आपको फीमेल प्रोडक्ट्स में ही घुसना चाहिए। लोकल पीएल में मैंने जब स्टार्ट किया था तब इतनी आसानियां नहीं थी, तब ये कम्युनिटी नहीं थी, तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा हादसा हुए और मैंने बहुत ज़्यादा लॉसेस फेस किए। सच एज हमारी जो कुरियर कंपनीज थी वो सही नहीं थी, जैसे कि मैं टीसीएस के साथ काम करता था इनिशियल लेवल के ऊपर, तो टीसीएस से मुझे 50% तक रिटर्न रेट आता था, और मेरा कस्टमर पार्सल का वेट करता था, बट जो टीसीएस का राइडर होता था वो अपना टाइम बचाने के लिए वो पार्सल मुझे रिटर्न मार्क करके भेज देता था। बट ट्रैक्स वालों के साथ ये प्रॉब्लम इसलिए नहीं होती क्योंकि इनका जो ट्रैक्स का जो फाइनेंशियल मॉडल इस तरीके से है कि वो पर पार्सल अपने राइडर्स को पे कर रहे होते हैं, कुछ इस तरीके से उनकी स्ट्रेटेजी है, जिसकी वजह से उनका रिटर्न रेट काफी कंट्रोल्ड है। प्रोडक्ट रिसर्च एंड वैलिडेशन एसओपीज सिंपल है, सेलिंग प्राइस 1500 प्लस और मार्जिन 50% होना चाहिए, वरना उस प्रोडक्ट में ना घुसे कोई फायदा नहीं है, सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर कमाएगा, आप नहीं कमा सकते। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर अभी पेमेंट गेटवे जो है हमारे पास 3 हो चुके हैं, हम लोग 3 तरह से पेमेंट्स ले रहे हैं कस्टमर के साथ, इनफैक्ट 4 ले लें। पहली तो कैश ऑन डिलीवरी है, 75% आपका कस्टमर जो है कैश ऑन डिलीवरी सेलेक्ट करता है। सेकंड है बी सिक्योर का पेमेंट गेटवे, ठीक है। जो जो टर्मिनोलॉजी जो जो नाम मैं ले रहा हूँ उन सबकी मैं एक मैसेज बना के अवध भाई को दे दूंगा, वो ग्रुप पे पोस्ट कर देंगे। बी सिक्योर पे आप जाए, बी सिक्योर वालों से कांटेक्ट करें, वो आपको 1 घंटे के अंदर आपकी वेबसाइट के ऊपर क्रेडिट कार्ड सिस्टम, डेबिट कार्ड सिस्टम लगा देंगे, कस्टमर कैन पे बाय कार्ड, ठीक है। तीसरी चीज है किस्त पे। अब आप सोचें किस्त पे ने इतना जबरदस्त रिवॉल्यूशन लेके आया मार्केट के अंदर, एक प्रोडक्ट 1500 रुपए की है, ठीक है, 1500 से 2500 रुपए की है। अब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे एक स्मार्ट वॉच चाहिए थी, वो 6000 रुपए की थी। अब मुझे 6000 रुपए की बाय करते हुए वो एक समझे कि एक वो हो रहा था कि यार मैं क्यों 6000 रुपए खर्च करूँ। उस पर किस्त पे लगा हुआ था, आई कैन पे इन 6 इंस्टॉलमेंट्स, इट मीन्स आई कैन पे ₹1000 पर मंथ फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। आप सोचे मैं कितना ज्यादा लोग परचेजिंग शुरू कर देंगे। मेरी अपनी एक वेबसाइट है, शर्ट्स की वेबसाइट है, फॉर्मल शर्ट्स, ठीक है। उस फॉर्मल शर्ट्स के ऊपर अब एक बंदा है, फॉर्मल शर्ट्स कौन खरीदता है, वो बंदा खरीदता है जो जॉब करने वाला बैंक में जॉब करता है या एमएनसी में जॉब करता है, ठीक है। तो उसकी शर्ट्स की नीड बहुत ज्यादा है, उसके अपने आप को प्रेजेंटेबल रखना है। तो जब मैंने किस्त पे किया तो एक साल लोगों ने 3-3 शर्टें ऑर्डर करना शुरू कर दी, क्योंकि इन्हें पता है कि यार पेमेंट तो मैंने 3 महीनों में ही करनी है, हर महीने एक शर्ट लूँ, इससे अच्छा 3 शर्टें ले लेता हूँ, क्योंकि पेमेंट तो मैंने हर महीने करनी है, मेरे कार्ड से ऑटोमेटिकली कट जाएगी। और कंज्यूमर को किस्त पे कुछ चार्ज भी नहीं करता, सेलर को 10% फी चार्ज कर रहा है। और सेलर को जितने भी पैसे होते हैं, जैसे कि 9000 रुपए का ऑर्डर आया है, 9000 रुपए का ऑर्डर है, कस्टमर 9000 रुपए पे नहीं कर रहा, कस्टमर 6 इंस्टॉलमेंट्स पे पे करेगा। बट किस्त पे कंपनी आपको पूरे 9000 रुपए अपने सर्विस चार्जेस काटेगी, 10% 900 रुपए, और 8100 आपके अकाउंट में अगले दिन डिपॉजिट हो जाते हैं। तो सेलर के लिए और कस्टमर के लिए दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है ये। बस सेलर को मेरे ख्याल में कैश फ्लो अपना ध्यान में रखना होगा। बिल्कुल। साद अब्बासी, पोटेंशियल बायर, व्हाट दे वांट टू सी इन द प्रोडक्ट। देखिए, प्रोडक्ट हमेशा याद रखिएगा, सर्विस हो या प्रोडक्ट हो, जो पैसे आप चार्ज कर रहे हैं वो उस हिसाब से और उस नौयत के साथ हो कि जब मैं बंदा वो प्रोडक्ट हाथ में ले तो उसे ये फील होना चाहिए कि अगर उसने उसकी चीज़ के 1500 रुपए दिए हैं तो वो 1500 रुपए की वर्थ इट है, ठीक है ना। एंड हाउ टू स्केल, इसकी एक बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है, 2 एस्पेक्ट्स होते हैं स्केलिंग के। एक होता है एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग, और दूसरी चीज ये होती है कि एवरी वीक या एवरी 15 डेज यू आर लॉन्चिंग न्यू एसकेयूज इन सेम कैटेगरी। जब आप नई चीज लॉन्च करते रहते हैं ना, तो कंज्यूमर के माइंड में ये बात बन जाती है कि यार ये कुछ नया लेके आया होगा, इससे हम बाय करते हैं। तो इससे कि आपका रिपीटेटिव कस्टमर, रिपीटेटिव बायर बन जाता है। मैं एक ब्रांड के साथ काम कर रहा था, 6 साल पुराना ब्रांड है, उसकी 97% सेल ऑर्गेनिक है और सिर्फ 3% सेल पेड मार्केटिंग के थ्रू आती है। हाउ? क्योंकि वो हर हफ्ते नया आर्टिकल लॉन्च करता था, तो कस्टमर के दिमाग में होता था यार नया आर्टिकल आ रहा है, वांट टू बाय दैट। तो इस तरीके से अपनी कस्टमर लॉयल्टी को बरकरार रखते हो। कस्टमर लॉयल्टी के लिए, स्केलिंग के लिए आप लॉयल्टी प्रोग्राम्स भी यूज कर सकते हो। लॉयल्टी प्रोग्राम्स के लिए शॉपिफाई आपको बहुत अच्छी अच्छी एप्लीकेशंस देता है जो लॉयल्टी प्रोग्राम बेस्ड होती है, किस तरीके से कस्टमर को इंसेंटिव्स मिल सकते हैं। हाउ टू लर्न फेसबुक एड्स। फेसबुक एड्स के लिए अगर कोई मुझसे रिकमेंडेशन लेता है तो मैं मोहम्मद हुजैफा नाम के एक बंदा है, बिग बक्स डिजिटल के नाम से ग्रुप है, ठीक है, अहमद भाई मेंशन कर दीजिएगा ये। उसका कोर्स ले लें, सिर्फ 5000 रुपए का कोर्स है और बहुत ज्यादा डिटेल्ड कोर्स है। मैंने उसका कोर्स बाय किया हुआ है, मैंने कभी देखा नहीं है,
तरीके से, बट मैंने उसका कोर्स बाय किया हुआ है ताकि मेरे पास कोई बंदा है तो मैं उसे वो कोर्स का रेफरेंस दे सकूं। उसका कोर्स बहुत अच्छा है और उसकी जो वैल्यू है, मतलब बहुत कम वैल्यू में वो कोर्स दे रहा है। तो वो एज अ गुड कैशियर इतना अच्छा कोर्स दे रहा है मोहम्मद हुज़ैफा। मैंने उसको पर्सनली भी काफ़ी दफ़ा ये प्रेस किया कि यार आपने जिस तरीके से आवाम का आधा मसला मार्केटिंग है आपने हल कर दिया अपने कोर्स के थ्रू। तो वो कोर्स बहुत अच्छा है। अगर वो कोर्स कर लें तो फिर आपके पास आपको खुद पता चल जाएगा कि एडवांस कोर्सेज कौन से हैं। बट जब आप एडवांस कोर्सेज की तरफ जाते हैं तो समझें कि फिर आपकी जो चार्जेस हैं सर्विसेज और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो वो बंदा डीमोटिवेट हो जाता है। और पर्सनली हम्म। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई फेसबुक एड्स का कोर्स नहीं लिया। मैंने जो भी सीखा है सब यूट्यूब से सीखा है फ्री में। हम्म। अच्छा, एक और चीज ये कि मोहम्मद हुज़ैफा बिग बक्स वाले जो है उनकी अच्छी बात ये है कि एक तो सस्ता कोर्स दे रहे हैं और उनकी सपोर्ट बहुत अजीब सी है। मतलब वो बंदा डेडिकेटेड है यार। वो बिल्कुल। कमेंट में जवाब दे रहा है, वो इधर जवाब दे रहा है, वो बड़ा मतलब अच्छा बंदा है वो मेरे ख्याल में। जी। बहुत अच्छा बंदा है वो। उसने मैं पर्सनली उसके साथ जब भी कहीं प्रॉब्लम में फंस जाता हूँ तो मैं उससे कांटेक्ट करता हूँ। वो बगैर किसी ऐसी सोच के कि कोई कंपटीशन या कोई ऐसी बात लिए बगैर वो मेरे हम्म, साथ जो है सारी चीज़ें शेयर करता है। बिल्कुल। आमिर सुहेल, discussion on a single product store और minimum number of SKU you should go for। minimum number of SKUs 10 होने चाहिए, ठीक है। और सिंगल प्रोडक्ट जा सकते हैं, सिंगल प्रोडक्ट भी नॉट अ बैड आइडिया, मगर वो प्रोडक्ट वर्थ इट हो सिंगल प्रोडक्ट जाने के लिए। अच्छा, सिंगल प्रोडक्ट के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि यू शुड गो फॉर टिकटॉक, ठीक है। टिकटॉक पे बड़ा ज़बरदस्त रिस्पांस आता है। जिन जिन ने अब तक टिकटॉक एक्सप्लोर नहीं किया, टिकटॉक एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। नहीं तो मेरी टीम में से किसी को मैसेज करके कनेक्ट करें, वो आपको टिकटॉक के ऊपर बेहतर गाइड कर सकती है। तो बिल्कुल टिकटॉक का करें। और सिंगल प्रोडक्ट की एड स्ट्रेटजीज बड़ी सिंपल है। मैं आपको 2-3 एड सिंपल एड स्ट्रेटजीज बता देता हूँ। वो आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक फेसबुक एड स्ट्रेटजी तो ये है कि व्हाट जो आपकी वीडियो और इमेज हो, ठीक है ना, उसको आप अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करें, ठीक है। और जब अपनी कैंपेन क्रिएट करें तो कभी भी क्रिएट ऐड ना कीजिएगा, सेलेक्ट पोस्ट कीजिएगा। सेलेक्ट पोस्ट करके वही फेसबुक पे आपने जो पोस्ट किया है उसी को सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। और इनिशियल लेवल पे जब आप कोई भी काम कोई भी ब्रांड स्टार्ट करें, 3 कैंपेन्स डिज़ाइन करें। पहली कैंपेन होनी चाहिए ट्रैफिक, वेबसाइट ट्रैफिक, दूसरी एंगेजमेंट और तीसरी कन्वर्जन्स की, ठीक है। और तीनों एड्स के अंदर आपने जो तीनों कैंपेन्स के अंदर जो एड्स हैं आपकी, वो आपने सेलेक्ट पोस्ट वाली बनानी है, क्रिएट एड वाली नहीं बनानी। और आपने वही पोस्ट सेलेक्ट करना है तीनों कैंपेन के अंदर। इससे आपकी सोशल प्रूफिंग बिल्ड हो जाती है और इन कैंपेन्स का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये ट्राई कर लीजिएगा आप लोग। और अगर बहुत अच्छा किसी का ब्रांड चल रहा है, किसी के 1000 परचेजेस हो चुके हैं, वो स्केल करना चाह रहे हैं, तो लुकालाइक्स बनाएं और एक ही कैंपेन के अंदर परचेज के 3 एडशर्ट्स के अंदर लुकालाइक्स टेस्ट कर लें। ये पूरी स्ट्रेटेजी भी मैं रिटर्न में आगे को दे दूंगा ताकि ये सारा का सारा कंटेंट जो है फेसबुक पे पोस्ट कर दें अपने, ताकि जिन जिन को नोट डाउन करना है वो नोट डाउन कर ले अपने पास। इंशाल्लाह। कमेंट्स में कोई सवाल आते हैं? ये एक सवाल है, ये रिपीट हुआ है और ये आप जवाब दे चुके हैं। शोएब नदीम साहब कह रहे हैं शॉपिफाई वर्सेस वर्डप्रेस में वर्डप्रेस सिंगल चेकआउट हो एंड शॉपिफाई में 3 पेज चेकआउट है, व्हाट डू यू सजेस्ट। तो ये तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं, वो तो वर्डप्रेस के प्लगइन से आप खुद कर सकते हैं। लेकिन इशू ये नहीं है। इशू वो है जो फैजान ऑलरेडी बता चुके हैं कि ग्रोथ आपकी ऑनलाइन, आप सर पकड़ कर बैठ जाएंगे जब आपके पास डीडोएस अटैक्स हो रहे होंगे और आप सिस्टम एडमिन ढूंढ रहे होंगे और वोवा जो है वो यूक्रेन में बिजी है, वो काम ही नहीं कर सकता अभी आपका। तो वेबसाइट के ऊपर लोग आ रहे होंगे और जा रहे होंगे आपके। क्या ख्याल है भाई फैजन सर? बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। यही सबसे बड़ा मसला है। जी। अच्छा, मेरे भी कुछ सवाल हैं लेकिन जरा ये तनोली साहब का एक सवाल है, ब्रांडिंग में कौन सी स्ट्रेटजीज इनकॉर्पोरेट करें फॉर ऑलरेडी entrenched मार्केट। ब्रांडिंग में किस ऑलरेडी इंट्रेंस्ड हुआ है। देखिए, ब्रांडिंग के लिए जो है ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है, आप इंडोर्स करें अपने आप को किसी बड़े नाम के थ्रू, ठीक है। अब मुझे आपकी प्रोडक्ट का आइडिया नहीं है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपकी टी शर्ट है, ठीक है। अब आप टी शर्ट पे थोड़ा सा खर्चा करें और किसी ऐसे बंदे को टी शर्ट पहना दें जिसकी कुछ ना कुछ सोशल प्रेजेंस हो, ठीक है। और उसके थ्रू अपनी एड वो एड्स अपनी रन करें, ठीक है। जब आप अपनी उन एड्स को रन करते हैं तो एक ब्रांड रिकॉल वैल्यू क्रिएट होती है, ठीक है। ब्रांड रिकॉल वैल्यू क्रिएट होती है और उसकी वजह से आपकी सेल्स और आपका रिपीटेटिव बायर बढ़ जाता है। और जहाँ तक बात रही है, अगर आप कुछ क्रिएटिव ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं, तो मेरा क्रिएटिव सेंस बहुत अच्छा नहीं है।
बट क्रिएटिव के कुछ बेसिक रूल्स हैं, वो कलर स्कीम्स हैं। थोड़ा-सा आप कलर स्कीम्स के बारे में पढ़ लें कि यार ब्रांडिंग के लिए कलर स्कीम्स कौन-सी रखनी चाहिए, कि हर प्रोडक्ट के हिसाब से अपनी कुछ कलर स्कीम्स होती हैं। कुछ लाइट्स पे उठती हैं, कुछ डार्क्स पे उठती हैं। तो ये कुछ कलर स्कीम्स अपनी प्रोडक्ट के हवाले से पढ़ें, ठीक है? और उनको इम्प्लीमेंट करने की पूरी-पूरी कोशिश करें। जबरदस्त। इंडिया में जो है ना वो बता रहे हैं कि 30,000 प्रोडक्ट जो है ना नई हर साल लॉन्च होती हैं, और जिनमें से 100-200 कुछ इस तरह की सरवाइव कर पाती हैं। और वजह ये है कि वो जो है ना, अब दुनिया न्यूरो साइंस जरूरी हो गई, न्यूरो मार्केटिंग जरूरी है। हुँ, लोग उस पॉइंट को मिस करते हैं। अभी जो भाई फैजान साहब ने बात बताई है कि ब्रांडिंग आइडेंटिटी के ऊपर काम करें, यही बात उसामा खान ने की थी, यही बात बिलाल ने की थी, यही बात उस्मान ने की है, वजाहत ने ये बात की है। इस बात को समझ ली कि कलर्स और आपका ब्रांड जो है ना वो आपका, आपके पीछे आपके काम करेगा बेसिकली। तो ये छोटी एग्ज़ैक्टली। बातें नहीं है। अच्छा, वाव प्रोडक्ट्स के बारे में सवाल है फैजी राजपूत का, मैं ये शो करता हूँ। अच्छा। व- अच्छा, वाओ प्रोडक्ट्स के हवाले से मैं लोकल पीएल के अंदर बहुत ज़्यादा एनकरेजमेंट नहीं करता। दीज़ आर क्विक कैश आइटम्स, ठीक है ना? मतलब इनका कोई फ्यूचर नहीं होता, वाओ प्रोडक्ट्स का, ठीक है? तो अगर आपने वाओ प्रोडक्ट्स पे काम करना है, ठीक है ना? मैं बहुत ज़्यादा डिस्करेज करता हूँ इस टाइप की प्रोडक्ट्स को। बट इफ़ यू वांट टू वर्क, ठीक है? तो आप कोई भी प्रोडक्ट उठाएँ जिससे कोई आपकी ज़िंदगी में आसानी पैदा हो रही हो, ठीक है? ऐसी प्रोडक्ट हो जिसके अंदर वो आइडिया हो जिससे आपकी ज़िंदगी में कोई आसानी पैदा हो रही हो। उस प्रोडक्ट को उठाएँ और उस प्रोडक्ट की इतनी आप बात ब्रांडिंग करें और फिर मार्केटिंग करें तमाम चैनल्स के ऊपर, कि जब भी आपका यूज़र कहीं भी सर्च करे आपको, या कहीं भी वो आप कोई भी एप्लीकेशन खोले, तो आपका ऐड नज़र आना चाहिए। 360 डिग्री मार्केटिंग करें और आपका ये प्रोडक्ट भी आपको मिलियनेयर बना सकता है। आई एम रनिंग अ वुमेन क्लोथिंग ब्रांड बट नॉट गेटिंग मच सेल्स। अब ये इस तरीके से तो मैं नहीं बता सकता, आप मुझे इनबॉक्स करें और अपनी वेबसाइट वगैरह दिखा दें, तो मैं शायद कुछ इनपुट दे सकूँ। बिल्कुल, इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो है ना वो बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि इससे हमें कोई आइडिया नहीं मिल रहा। आप प्रॉब्लम बताएंगे कि मैंने ये किया, यूं एक्सपेक्ट कर रहा था और नहीं हुआ। जी, जजाकल्लाह। अच्छा, नहीं, अच्छा मेरे ख्याल में, अच्छा ये एक और वही वुमेन क्लॉथिंग का ब्रांड है, प्रोडक्ट भी अच्छी मार्केट प्राइस से 30% कम है, लेकिन सेल्स नहीं आ रही, नीड योर एजेंसी हेल्प प्लीज। अब तो यार वो तो आप इनबॉक्स एजेंसी को करिए, contact कर, फिर देखेंगे। आपकी एजेंसी सपोर्ट करिए, कंसल्टिंग सर्विसेज हैं आप लोगों के पास लोकल अभी टॉप। एज़ ऑफ नाउ हमारी जो एजेंसी है ना, 2 हिस्सों में स्प्लिटेड है। एक एएमजी सूक है, और एएमजी सूक की जो सब डोमेन में स्टार्ट किया है हमने एड्सकैलिफाई, ठीक है? और हारिस जो है, हारिस एएमजी सूक पूरा लीड कर रहा होता है, और एड्सकैलिफाई जो है वो इब्राहिम लीड कर रहा होता है शहबाज के साथ, ठीक है? तो जो एड्सकैलिफाई है वो तमाम पाकिस्तान की जो लोग हैं, जो ऑनलाइन स्टोर्स हैं, उनकी एड्स वगैरह में हेल्प आउट कर रहा है, वेबसाइट्स और एड्स में हेल्प आउट कर रहा है, 360 डिग्री एड्स में हेल्प कर रहा है, गूगल, फेसबुक, टिकटॉक सब चीज़ों में हेल्प कर रहा है। और एएमजी सूप तो सारा अमेज़न देखता है। हम्म। अच्छा, बस मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, ये फिल बदी है, जैसे आप जानते ही हैं। अगर कोई आपके पास आ रहा है गपशप के रेफरेंस से, तो प्लीज उसको जरा कुछ एक्स्ट्रा दे दीजिएगा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि क्या दे दीजिएगा, बट वो तो वैसे भी आप लोग कर ही रहे हैं माशाल्लाह से। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा। अच्छा, अहमद मुस्तफ़ा का ये सवाल है जिसका आपने पहले ही जवाब दे दिया है, बट ये आप लोग भी सर्विस दे रहे हैं ये बेसिकली। जी। आप हमारे किसी भी टीम मेंबर को जॉइन कोशिश करें या मुझे इनबॉक्स कर दें, मैं ना उनके साथ आपको कनेक्ट कराता हूँ और आप उनके साथ डिटेल्स दे दें सारी। अच्छा, ये बड़ा बड़ा अहम सवाल है, नए लोगों को काफी फायदा होगा। ये देखें, सिलेक्ट पोस्ट में बूस्ट पोस्ट, आप क्या कहते हैं? नहीं, 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 नहीं। जब आप कैंपेन में जाएँगे, कैंपेन में जाते हैं तो 3 लेवल्स हैं। एक है कैंपेन, एक है एड सेट लेवल और तीसरा होता है ऐड। जब आप ऐड पे जाते हैं तो एक ऑप्शन आता है क्रिएट ऐड, और उसके बराबर में ऑप्शन आता है सेलेक्ट पोस्ट। जब आप सेलेक्ट पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके फेसबुक के ऊपर जितने भी पोस्ट हुए होंगे वो सारे खुल जाएंगे। उसमें से आप एक पोस्ट सेलेक्ट करेंगे। जब आप सेलेक्ट करेंगे तो फिर आपकी ऐड में वो पोस्ट डिस्प्ले होगा। हम्म। अच्छा हसीब, आप एड सेंटर का पूछ रहे हैं, जबकि जो भाई फैजान साहब रेकमेंड कर रहे हैं वो एड मैनेजर कर रहे हैं। डिफरेंस है इन दोनों चीजों में। तो एड मैनेजर यूज करना है आपने, एड सेंटर नहीं यूज करना।
जी बिल्कुल शहरियार, जैसे ही मुझे भाई फैजान साहब देंगे तो मैं शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ, ग्रुप पर भी और यहाँ पर भी इंशाल्लाह। जी भाई फैजान साहब। हर्बल प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी नीश है, बहुत अच्छी नीश है, बट इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि यू हैव टू इन्वेस्ट हैवीली इन योर फर्स्ट ईयर, बिकॉज दिस प्रोडक्ट इज कंज्यूमेबल प्रोडक्ट। और एक दफ़ा आप जैसी एक लेट सपोज हर्बल प्रोडक्ट्स के अंदर शैम्पूज आ गए और कुछ ऐसी दवाइयाँ आ गई जो शुगर वगैरह के लिए होती है। अब फर्ज करें मैंने एक कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट आ रही है, मुझे 1,000 रुपये की कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट आ गई। अब एक कस्टमर ने जब आपकी प्रोडक्ट खरीद ली और वो सेटिस्फाइड है, तो वो हर महीने आपसे एक तो ये प्रोडक्ट खरीदेगा और उसका जो पूरा खानदान है ना 50 लोगों का, वो भी आप ही से प्रोडक्ट खरीदेगा। तो इसके अंदर इस ऑर्गेनिक का बहुत बड़ा एज है, बट इसमें शुरू में आपको थोड़ा सा पेशेंस ये रखना होता है कि आप प्रॉफिटेबिलिटी बहुत जल्दी रीच नहीं कर पाते, क्योंकि इस प्रोडक्ट की सीपीए थोड़ी सी हाई आती है, क्योंकि हर बंदा ट्रस्ट नहीं करता। बट एक दफा लोग आपका कंज्यूमर बन गया, लेट सपोज आपका 10,000 कस्टमर का कंज्यूमर बन गया ओवर द पीरियड ऑफ 18 मंथ्स। अब 10,000 में से अगर लेट सपोज आपके 3,000 भी रिटेन हो गए जो हर महीने आपसे बाय करे, तो आपके महीने के 3,000 ऑर्डर तो कंफर्म हो गए ना। बट जो 10,000 कस्टमर बेस बनाने के लिए लीड करना है, वो उसके लिए आपको रेडी होना पड़ेगा। और उम्मीद है कि भाई बजाज साहब बुरा नहीं मानेंगे, वो आपसे भी शेयर किया होगा फैजान बजाज ने कि सोशल प्रूफ जो है ना, लेजिट, मैं प्लांट करने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेजिट जो है ना रिव्यूज, कस्टमर को कोई इंसेंटिव देकर या कुछ उसको भाव मतलब चाव भाव कर कर उसके साथ अपने उसी पोस्ट पे, जो भाई फैजान साहब की एक पूरा प्रोग्राम है कंप्लीट, जब ये कहते हैं कि पोस्ट को ऐड चलाना है तो उस ऐड के ऊपर लोगों से कमेंट करवाएं कि जी आपको कैसा लगा, ऑनेस्ट ओपिनियन दे दें, आप झूठ ना बोले, ऑनेस्ट ओपिनियन दे दें अपना, तो लोगों के पास ये ट्रस्ट लेवल पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बट ये सबसे मुश्किल काम है पाकिस्तान के अंदर ये कराना। कस्टमर आपको हम्म। फोन करके इतनी तारीफें करेगा, बट मजाल है कि वो जाके रिव्यू लिखे। बिल्कुल। ठीक है, माज अहमद, बहुत अच्छा सवाल है ये। और माज अहमद, मुझे याद आ गया आपको रिप्लाई करना है। माज भाई, इसमें सीन ये कि आप एडवांस पेमेंट के लिए कस्टमर को कन्विंस करने की कोशिश करें 10% एडवांस कस्टमर पे कर दे आपको। ठीक है, बट बहुत मुश्किल है कि कस्टमर आपको पे करे, तो थोड़ा बहुत इनिशियली आपको रिस्क लेना पड़ेगा। पाकिस्तान के अंदर जो मेरे क्लाइंट्स हैं जो ऐसी प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं, सच एज कुर्सियाँ हो गई, टेबल्स हो गई, कोई वुडन आइटम्स हो गई, जो बड़ी आइटम्स होती हैं जिनकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, जिनकी कुरियर लॉजिस्टिक्स भी बहुत ज़्यादा होती है, दे आर टेकिंग दिस बिकॉज कस्टमर इज नॉट कंफर्टेबल टू पे यू इन एडवांस। बट यू कैन ट्राई, यू कैन डेफिनेटली ट्राई। ठीक। अब आयशा इंसेंटिव है। देते हैं, एडवांस पेमेंट पे इंसेंटिव दे देते हैं इनको, अगर वो एडवांस पेमेंट 10% भी कर देते हैं तो हम उनको 5% ऑफ देते हैं, 10% ऑफ देते हैं, तो शायद आपको एडवांस पेमेंट मिल जाए। जैसे हम वेबसाइट पे करते हैं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट पे 20% ऑफ, तो दिस इज डूएबल। बिल्कुल। रेड एंड बैड है ये सेंट्रल मॉल जो है मेरे ख्याल में गुल प्लाजा के पीछे, वहां पर ये बैठे हुए कराची में, और ये बताते हैं कि इनके पास इंटीरियर सिंह से एक बड़ा बल्क ऑर्डर आया, वो कंज्यूमर ही था, तो इन्होंने कहा कि मैं आपको एक काम करता हूँ यार, कि मैं आपको, आप जैस कैश करवा दो मुझे, तो मैं ये जो है ना अभी बंदे के हाथ में दे देता हूँ, मतलब आपको कुछ ना कुछ उससे एडवांस लेना है। वो किस तरह लेते हैं, क्या लॉजिक बनाते हैं, आप देख लें। और माज दूसरी बात, आयशा जो है ना ये फेसबुक की स्ट्रेटेजिक पार्टनर है लाहौर के अंदर, बहुत अच्छी बच्ची है माशाल्लाह से, पता नहीं क्यों कोर्स लॉन्च नहीं करती वो, तो उन्होंने 7 लाख रुपए का मतलब भी बेची हैं चीजें फेसबुक के ऊपर। बट वो बेचना किस तरह से होता है कि वो लीड लेते हैं, वो ये इंडस्ट्रियल मशीन है, वो बेची उन्होंने 7 लाख रुपए की। हाँ, अब उसका तो सीओडी कोई चीज ही नहीं है ना, वो तो बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन होगी, बट वो लीड लेते हैं। तो ये भी मॉडल ध्यान में रखें कि आपने जो कहा है कि डायमेंशनल प्रोडक्ट, तो कितनी डायमेंशन है, तो पाकिस्तान में यहाँ तक भी काम हो रहा है। जी। बट कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स पे लीड्स पे काम करना, मैं आपको एक ब्रांड है, बहुत पुराना ब्रांड है, हाँ। 12 साल हो गए उस ब्रांड को। वो ब्रांड का फोकस ही ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ लीड्स परचेजेस एड्स पे काम ही नहीं करते, वो लीड्स एड्स पे काम करते हैं। वो दिन की 2,000 लीड्स जनरेट करता है, माशाल्लाह। दिन की 2,000 लीड्स जनरेट करते हैं, उनको कॉल करते हैं, उसमें से 40% लीड्स कन्वर्ट हो जाती है। अगर 2,000 लीड्स का 40% कितना हुआ, 800 हो गया शायद। हाँ, 800 लीड्स यानी 800 ऑर्डर्स उसके कंफर्म हो जाते हैं 2,000 में से, बाकी 1,200 रिजेक्ट हो जाती है। जबरदस्त। अच्छा, ये साथ अशरफ का एक सवाल है। How to identify a good product in local market and how to find it is saturated or not? अच्छा, अब इसका जवाब थोड़ा सा मुश्किल है। वो ये कि
एक प्रोडक्ट आपने फाइंड कर ली, ठीक है ना? प्रोडक्ट फाइंड करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आपकी न्यूज़फीड पे जो एड्स आ रही हैं, आपने उन्हीं प्रोडक्ट्स को गो थ्रू करना है, ठीक है? और आपको ये चेक करना है कि ये बहुत ज़्यादा पिट तो नहीं रही प्रोडक्ट। उसका तरीक़ेकार सिंपल इतना ही है कि आपने फेसबुक पे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कीवर्ड लिखा और पाकिस्तान रीजन कर दिया, तो आपको उस प्रोडक्ट की बहुत सारी एड्स नज़र आ जाती हैं। तो आपने ज़रा कमेंट्स वगैरह पढ़ लिए लोगों के कि यार ये प्रोडक्ट लोगों को समझ आ रही है, नहीं समझ आ रही। इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि प्रोडक्ट का स्कोप क्या है, ठीक है? और दूसरा तरीका ये है कि जो लोग इस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं ना, उस प्रोडक्ट की जो कॉम्पिटिटर्स हैं, लेट्स सपोज आपने 5 वेबसाइट्स निकाली, ठीक है? और उनके कॉम्पिटिटर्स की वेबसाइट निकाली। रात को 12 बजे एक ऑर्डर प्लेस करें और अगले दिन 12 बजे एक ऑर्डर प्लेस करें उनकी वेबसाइट के ऊपर। तो जो ऑर्डर नंबर का फ़र्क होगा ना, उससे आपको पता चल जाएगा कि वो कितना ऑर्डर्स पर डे कर रहे हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आप ये आइडेंटिफ़ाई कर लें, पोटेंशियल आइडेंटिफ़ाई कर लें। बट मैं नहीं समझता पाकिस्तान के अंदर सिवाय टेक्सटाइल जो शर्ट टी-शर्ट्स होती हैं, इसके अलावा कोई भी नीश सैचुरेटेड है। आप कोई भी नीश मुझसे पूछें, मेरे लिए कोई भी नीश सैचुरेटेड नहीं है। बस मैं टी-शर्ट्स में काम नहीं करता। मुझे टी-शर्ट्स सबसे ज़्यादा सैचुरेटेड लगती है क्योंकि ज़ेनब मार्केट और रैक सेंटर सबकी रीच में है। तो ये एक वाहिद सैचुरेटेड चीज़ है। बाकी और कोई प्रोडक्ट ऐसी नहीं है जो सैचुरेटेड हो। जबरदस्त। अच्छा, ये सॉरी, बी सिक्योर किस पे एंड फोर्थ पेमेंट गेट पे आप बता रहे थे? मैं इसकी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। जज़ाकल्लाह। ठीक है। जबरदस्त। अच्छा, ये है वेयर द फ्यूचर ऑफ कमालिया खातर क्लोथ, अली रजा। कमालिया खटर क्लोथ, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। सेम यार, कोई आइडिया नहीं है, लेकिन जो भी है ट्राई करें, क्यों नहीं। कुछ रिसर्च करें क्या चीज़ है। क्योंकि जो फैजान है, फैजान को मैं 2018 से जानता हूँ। तो मतलब पहली दफा हमारी मुलाकात 2018 में हुई थी, और ये बच्चा मुस्तकिल स्ट्रगल कर रहा है। तो आप और मैं, मतलब हम भी कर सकते हैं स्ट्रगल, अपने टेस्ट से सीखें, और हो सकता है कल किसी को बता सके, व्हाई नॉट, थोड़ा सा ही। जी, प्रोडक्ट वैलिडेशन बिफोर सोर्सिंग करा सकते हैं आप, फैजी राजपूत। बिल्कुल, बिल्कुल मैसेज करें मुझे मैसेंजर के ऊपर। मेरी कोशिश होती है मैं 2 दिन के अंदर-अंदर रिप्लाई कर दूँ सबको। तो बिल्कुल कराएँ, मुझे मैसेज करें वो मैसेंजर के ऊपर। अच्छा, ये मेरे ख्याल में आई एम नॉट श्योर कि मुदस्सिर जावेद ये मजाक कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, लेकिन जी आप कोर्स बेच सकते हैं इसकी, इसकी मतलब इस कैलकुलेशन बनाकर आप रखी हुई है। तो पर देख लें आप, $1000 अगर आप चार्ज करते हैं तो शायद 10 लाख। भाई कोर्सेज़ का कोई सीन नहीं है भाई मेरा, और बेचना बहुत आसान है कोर्सेज़, ठीक है? इसमें कोई सिंपल लीड स्ट्रैटेजी लगाएँ, आपके कोर्सेज़ बिक जाएँगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अच्छा, फैजान जावेद का क्वेश्चन है, होम एंड डेकोर कैटेगरी में वुडन वॉल डेकोर क्लॉक्स इज अ गुड प्रोडक्ट टू स्टार्ट लोकल पीएल, इज इट वर्थ इट? ये बेहतरीन प्रोडक्ट है, मुझे इसकी सिर्फ सोर्सिंग नहीं मिल रही है, वरना ये प्रोडक्ट मैं कब का लॉन्च कर चुका होता। ये बेहतरीन प्रोडक्ट है अगर आपके पास इसकी सोर्सिंग है तो। जबरदस्त। अच्छा, ये तनवीर अहमद तनोली, एडवांस पेमेंट पे डिस्काउंट ऑफर भी कर सकते हैं, के अलावा क्या कर सकता है? इसके अलावा तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। एडवांस पेमेंट सी पे डिस्काउंट्स ही ऑफ़र कर सकते हैं आप लोग, अगर एडवांस पेमेंट लेना चाहते हैं तो। वरना आई डोंट थिंक सो कोई ऑफ़र आपको काम किया है यहाँ पे। हम्म Is it possible to get followers through Facebook marketing and sell products through Facebook Live? Is it good or not? अच्छा, अगर फॉलोअर्स लेने हैं ना, मैंने इसकी पूरी कैलकुलेशन की थी कि अगर आप पेड मार्केटिंग के थ्रू फॉलोअर्स लेते हैं और इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू फॉलोअर्स लेते हैं, तो इन्फ्लुएंसर्स से के थ्रू फॉलोअर्स जो आते हैं, वो एज़ कम्पेयर टू फेसबुक मार्केटिंग ज़्यादा सस्ते और बेटर क्वालिटी के हैं। तो आई वुड प्रेफर कि अगर आपको फॉलोअर्स लेने हो, तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से लें, ठीक है? और थ्रू फेसबुक लाइव बिल्कुल बेचें, फेसबुक लाइव के थ्रू, बट आपको ये समझना होगा कि ये प्रोडक्ट फेसबुक लाइव के से बेचने लायक है कि नहीं है। फेसबुक लाइव पे यूजुअली कॉस्मेटिक्स सेल आउट होती हैं और जो 3 पीस सूट्स होते हैं औरतों के, वो बिकते हैं। अब आपका प्रोडक्ट फेसबुक लाइव पे बिक सकता है, उसकी क्या वो जो प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड है वो क्या है, वो मुझे नहीं पता, तो बता नहीं सकता। बट फेसबुक लाइव इज सच एन अमेजिंग थिंग। चाइना तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। चाइना ने अभी एक कोई एप्लीकेशन भी की है जिसके ऊपर जो है आपके वर्चुअल सेल्समैन होंगे आपकी वेबसाइट के ऊपर, आप उसको क्लिक करेंगे तो वर्चुअल सेल्समैन की विंडो खुलेगी, उस पर वो आपको पूरी प्रोडक्ट दिखाएगी।
तो दिस इज समथिंग वेरी गुड और इनोवेशन है ये पूरी। जबरदस्त। अच्छा, एक और है। वैसे ये अमेजोन ने लाइव शुरू किया है तो वो भी एक बहुत अच्छा हो सकता है। आप अगर एजुकेट करना चाहते हैं, पीछे आपके रैक नजर आ रहा हो और बहुत सारी प्रोडक्ट्स हो, तो भी आप ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, ये इंटरेस्ट स्ट्रेटजी, इंटरेस्ट टारगेटिंग और ओपन टारगेटिंग, हसीब शाकिर। इनिशियल स्टेजेस पे ओपन टारगेटिंग, जब आप बिजनेस शुरू करें तो हमेशा ओपन टारगेटिंग पे चलें ताकि मैक्सिमम डेटा कैप्चर हो सके आपके पिक्सल में और उसकी कॉस्ट कम है। वंस यू रिसीव्स इनफ परचेजेस, उसके बाद फिर आप इसको इंटरेस्ट बेस करें और फिर आप टेस्ट करेंगे कौन सा इंटरेस्ट आपकी प्रोडक्ट के लिए काम करे। जबरदस्त। अच्छा, ये मैं आखिरी सवाल ले रहा हूँ उम्मे हबीबा का। जी, I didn't get the point. You explain how to find the order potential of your competitor website. जी, इसका मैंने तरीक़ेकार ये बताया था कि आपने 12 बजे रात को एक ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है? जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपको एक ईमेल और मैसेज आता है जिसके अंदर आपका ऑर्डर नंबर दिया हुआ होता है, ठीक है? और आपने अगले दिन 12 बजे फिर एक ऑर्डर प्लेस किया तो फिर आपको एक ईमेल और मैसेज आएगा जिसके अंदर ऑर्डर नंबर दिया हुआ होता है। तो उससे आप चेक कर सकते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर का जो डिफरेंस है, जैसे आपका ऑर्डर नंबर था 1014 और अगले दिन आया 1034, तो इसका मतलब ये है कि पूरे दिन में उस ब्रांड के 20 ऑर्डर्स आए। 70% केसेस में ये आइडिया काम कर जाता है क्योंकि शॉपिफाई के अंदर जो है ऑर्डर सीरीज सेम रहती है। तो आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया। फिर ऑर्डर कैंसिल भी कर दीजिएगा वरना कंपनी को नुकसान होगा। जबरदस्त। अच्छा, मेरे पास इंटरनेट है स्लो। सही। अच्छा, मेरे पास इंटरनेट स्लो चल रहा है, तो बस मैं शुक्रिया करना चाहता था कि ये 15 सही। मिनट ऊपर हो चुके हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाय खैर अता फरमाए कि आप लोग सिर्फ अवेयरनेस के लिए आते हैं माशाल्लाह से। तो अल्लाह ताला आप लोगों के रिस्क में, उम्रों में बरकत अता फरमाए। आप लोग नौजवान काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो है ना वो फिल्म बाकी है। आपसे मेरे ख्याल में अगर मैं हम तमाम लोग अगर सिर्फ बैठ जाएं और आपसे सिर्फ कस्टमर सपोर्ट की टिप ले लें कि कस्टमर को किस तरह हैंडल किया जा सकता है, तो मेरे ख्याल में 2-3 घंटे का सेशन कहीं नहीं गया। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आगे जाकर मैं इंशाल्लाह ताला आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यार कोई एक आए और कस्टमर सपोर्ट के ऊपर भी किस तरह से सेलर की तौर पे कस्टमर से रब्ता कर लें। तो इन द मीन टाइम अभी आपने जितनी इन्फॉर्मेशन दी है, अल्लाह ताला आपको जज़ाक खैर अता फरमाए। मैं आप जैसे भी मुझे शेयर करेंगे, मैं एज सून एज पॉसिबल सबके साथ वो तमाम चीज़ें शेयर कर लूँगा। बाकी का भाई फैज़ान साहब, आपने ऑनर दिया है, ये ऑनर किया है मुझे यहाँ पर आकर, तो प्लीज़ आप कंक्लूड करें सेशन को, फिर हम इसके बाद अल्लाह हाफ़िज़ कहते हैं सबको। जी। थैंक यू सो मच अयन भाई, आपने मुझे बुलाया और जिन्होंने मुझे इतनी देर सुना। और मेरा सिर्फ एक ही चीज़ है, 2 तरह की ऑडियंसेस हैं हमारे पास। एक वो हैं जो खुद बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं, तो मेरा उनको यही है कि यार आप लोग बिल्कुल स्टेप लें, ठीक है ना? मैं क्योंकि मुझे भी किसी ने सपोर्ट किया था, इसलिए मैं आज यहाँ तक पहुँच सका हूँ, क्योंकि मेरे जो अपने मामू थे उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था कि आज मैं इसलिए इतना इंडिपेंडेंट हूँ और इतनी सारी चीज़ें कर सक रहा हूँ। तो आप लोगों को भी स्टेप लेना पड़ेगा और अगर आप लोगों को किसी भी किस्म की सपोर्ट की ज़रूरत हो, मैं किसी भी इधर पेड सर्विसेज का तस्करा नहीं कर रहा हूँ, किसी भी तरह की सर्विसेज की ज़रूरत, मतलब प्रोडक्ट वैलिडेशन करानी है मुझसे, कुछ भी मुझसे पूछना है रिगार्डिंग एनीथिंग, आप मुझे मैसेंजर पे मैसेज करें, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को कॉल पे हर चीज़ समझा दूंगा। और जो सर्विस प्रोवाइडर्स मुझे सुन रहे हैं तो उनको उनसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट होगी कि यार जब भी आप किसी भी चीज़ की एक सर्विस दें और आप लेट सपोज 40,000 चार्ज कर रहे हैं, तो आप ये मेक श्योर कीजिएगा कि आपका जो क्लाइंट है वो 40,000 से ऊपर वो भी कमाए। ऐसा ना हो कि आपने 40,000 कमाए और आपका क्लाइंट कुछ भी ना कमा रहा हो। तो इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल रखें, जो भी अपनी सर्विस दे रहे हैं वो प्लीज़ ऐसी सर्विस दें कि वो वैल्यू फॉर द मनी होनी चाहिए। कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स ऐसे भी हैं मार्केट के अंदर जो बहुत अच्छी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विसेज दे रहे हैं और वो अगर क्लाइंट उनको लाख रुपए पे कर रहा है तो वो 10 लाख रुपए का काम करके दे रहे हैं। और फिर अल्लाह ताला ने उनको कहाँ से कहाँ पहुँचाया है, वो उनको मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि वो बहुत अच्छे स्टेज पे पहुँच गए। तो बस इन 2 चीज़ों का ख्याल रखें, बाकी सब अपना-अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। जज़ाकल्लाह खैर। वैसे भाई फैज़ान साहब के बारे में मैं एक बात कर दूं, शायद इनको याद ना हो, लेकिन एक इनकी एक एक्वेंटेंस है, तो उन्होंने भी मुझे बताया फैज़ान की फेयर डीलिंग के बारे में। फैज़ान को शायद अभी याद भी नहीं होगा, लेकिन ऐसा है कि जी नेक लोग जो ना बड़े मुश्किल से मिलते हैं, तो उनको अच्छी तरह से इस्तेमाल करें, उनके पास इंटेलिजेंट क्वेश्चन लेकर जाएं प्लीज। तो अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाय खैर अता फरमाए, हमेशा खुश रहें इंशाल्लाह ताला। फिर अगली दफा बात होती है भाई फैज़ान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है।